जय गुरु जी। साध संगत जी, गुरु जी चरना श्री कोट कोट प्रणाम। साध संगत दे चरना विच कोट कोट प्रणाम। साध संगत जी, मैं गुरु जी नाल किवें जुड़िया, मेरे नाल की होया सी, मैं आप जी नू बयान करना चाहना पाया। सत्संग कर रहा। साध संगत जी, कोई बुला चुका हो जाए क्षमा करना, दास नू बख्श देना। साध संगत जी, मैनू गुरु जी नाल जुड़े हुए 5 साल हो गए। मेरी 5 साल पहले मेरी नीलम बहन, मैं इंडिया से NIT 3 फरीदाबाद से जुड़ा था। मेरी नीलम बहन के घर सत्संग था। मैं फ्राइडे को काम करके, रात दोपहर की बात थी, काम करके उनके घर की तरफ निकल गया था। मैं गया था उनके घर। फिर मेरी नीलम बहन ने मुझे बोला था, वैसे सत्संग जी मेरा नाम बिट्टू कहते हैं, वैसे मल्होत्रा अंकल के नाम से मैं बड़े मतलब मैं विख्यात हूँ, मशहूर हूँ। मुझे कहती, बिट्टू भरा, संडे को मेरे घर में सत्संग है, आपने जरूर आना है और तू याद ना आवी बच्चे। मैं कहा संडे नू सत्संग हैगा? मैं कहा सत्संग संडे को सत्संग पे जरूर आऊँगा बहन। ये कह के मैं चाय पर उनके घर पी के मैं चला गया था। मुझे चाय प्रसादा बोलते हैं, पहले मैंने चाय बोला था। मैं चाय पी के चला गया। उस टाइम मैं गुरु जी के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था। मैं चाय पी के चला गया। संडे को एतवार का दिन था। बहन ने मुझे बोला था 7 से 9 सत्संग है, आ जाइयो। मैं 7 साढ़े 7 बजे की बात थी, मैं वहाँ पार्क में घूम रहा था। अचानक मुझे ध्यान आया, आज तो नीलम बहन के घर सत्संग है, वो मैंने मुझे बुलाया है, तो चलो मैं चला जाता हूँ। 2 किलोमीटर का अंतर है मेरे घर और मेरी नीलम बहन के घर में अंतर में। मैं वहाँ पार्क में घूम रहा था। वहाँ से फिर निकल के मैं वॉक करके पैदल ही उनके घर पे पहुँच गया। उधर मैंने देखा था संगत जी 15-20 जोड़े बाहर पड़े हुए थे। मैं जोड़े पड़े हुए थे, मैंने जोड़े देखे। मैं कहा लगता संगत आई पड़ी है। मैं अंदर गया। साथ संगत जी मैं पंजाबी ज़्यादा बोल रहा है, दुबई की बोलते मैनू नहीं पता हिंदी जाए साथ संगत जी। फिर मैं गया अंदर, देखा दीवान सजिया पे गुरु जी का। मैंने गुरु जी को मत्था भी नहीं टेका था, ऐसे खाली हाथ जोड़े मैं कमरे में, दूसरे कमरे में चला गया। 5-7 आंटी बैठी थी, 5-7 अंकल बैठे हुए थे। मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ के दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ पे बैठा, शब्द चल रहे थे, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। मैं शब्द 5 मिनट ही साथ संगत जी सुना, मेरी आंखों में से आंसुओं की झड़ी निकलने लग गई। मैं रोने लग गया। मैनू नहीं पता मैं क्यों रोने लग गया। आंखें बंद करके रोने लग गया, जैसे कोई खींच रहा है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे आज तक कभी गुरु जी देखे नहीं, ना मैंने अटैच किया कोई, ना मैंने कोई हुआ। पहला ही सत्संग था, वैसे ही था, जो मैंने मत्था भी नहीं टेका था। मैंने शब्द चल रहा था, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। मैंने मत्था टेका, उस से ही मत्था टेक के वहाँ बैठ गया, रोने लग गया इकाई मार के। फिर मुझे चाय पिया, मैं क्या रोने लग गया। फिर मेरी नीलम बहन आई, कहती बिट्टू आराम नाल की होया है? मैं क्या पता नहीं, मैं इन महाराज जी ना मिलना है, ये बाबा जी ना मैं मिलांगा। मैं साथ संगत जी मैं गुरु जी को बाबा जी भी ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मैं पंजाब का हूँ ना, बाबा जी ज़्यादा बोलते हैं हमारे। फिर इस करके फिर मैं बाबा जी बोलता था। कोई बात नहीं, बाबा जी गुरु जी में कोई। कहती ये बाबा जी नहीं गुरु जी है। मैं कहा अच्छा गुरु जी मैं मिलना है। मैं मिलना रो रहा था। कहती तू चुप हो जा, बाद गल करांगे, तू चाह पी। मैं कहा मैं चाह नहीं पीनी। कहती चाह नहीं, ये चाय प्रशाद है, ये गुरु जी का भोग लग्या होंदा, प्रशाद होंदा है, इन्हू मना नहीं करीदा होंदा, ये प्रशाद होंदा। मैं कहा अच्छा चलो पी लेना। मैं रोंदे रोंदे चाह पीने लगा। मैंने मटर भी दिते, बिस्कुट दिते, मैंने नहीं खादे। मैं कहा नहीं, मैं बाबा जी ने मिलांगा। ये तो शब्द गुरबाणी इन्ना प्यारे बैठे कीर्तन सगन, बड़ा मन खुश होया। मैं साथ संगत जी चाह प्रशादा पीती, राती लंगर प्रशादा खादा। मैंने बहन से बात की, मैं कहा बाबा जी का घर केड़ी जगह, मैं मिलना है बाबा जी ना। मैनू अंदर से कोई कहानी का पता नहीं कि है कि नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम ही देखा प्यार। वो कहते हैं ना, गंडरिया अपनी भेड़ों को पहचानता है, वो मालिक अपने बच्चों को पहचानता है, मेरा बच्चा वे। उस खिंच पड़ गई थी, अभी तो मैंने मत्था भी नहीं टेका, खिंच पड़ गई। कहता आजा, बस प्यार के लिए वीरा बन गई, रो रो के बुरा हाल। कहती बेटू कोई गल नहीं, तू लंगर खा, कल गल करांगे। तो मैं लंगर प्रशादा खा के आया, मैंने बड़ा चंगा लग्या। राती घर आया, बड़ा खुश था।
मैं कहा हाय बाबा जी दे शबद गुरबाणी भी कीर्तन बड़ा अच्छा होता है और होंदा है और खिचाव पैंदा पे मैंने पता नहीं की लगता पे कोई खिंचदा पे। मैं अपना बैठा अच्छा लग्या। फिर मैं सोमवार को अपना काम ते निकल गया। सोमवार की रात को मैं उनको 9-10 बजे पूछा, मैं क्या भैन तू क्या में जाना, मेरे दसा बाबा जी को जाना है। रात ही उनके घर में 9 बजे पहुँच गया काम करके। मेरा काम साथ संगत जी गैस चूल्हे कुकर रिपेयरिंग का काम करता हूँ इंडिया में। वो कहती बिट्टू भरा मैं तो जी जा सकती, तेन तो पता ही है दूर की सच्चाई में ताई की बेटी है, ये मुझे ना सुमन ले जाती है, मैं उसी के साथ चली जाती हूँ। बाकी छतरपुर में मंदिर है उधर है गुरु जी का घर। मैं कह तेन भी नहीं पता। चलो मैं सोच घर आ गया। रात ही सोचा रहा मैं महाराज जी की फोटो में, क्योंकि फरीदाबाद में सबके घरों में जाता ही रहता, मैं काम ही ऐसा है गैस चूल्हे कुकर देंगे। मैं क्या मैंने महाराज जी की फ़ोटो देखी थी किसी के घर में, कहाँ पे देखी थी। फिर मैंने ध्यान किया, देखा कि मुझे याद आ गया ये मैंने डिपू वाले की दुकान पे मैंने ये महाराज जी का स्वरूप देखा था बड़ा। मैं ध्यान आ गया, मैं कहा हाँ सचदेवा साहब के डिपो वाली दुकान पे है, वहाँ पे जाऊँगा। मैंने मंगलवार को मैं उनके पास पहुँच गया। मैं कहता आओ मल्होत्रा साहब कैसे आए। मैं कहा मैं काम है तैसे। कहता बोलो मल्होत्रा साहब कैसे हो। अब तो मल्होत्रा अंकल हो गए, वैसे वो उस हिसाब से मैं गुरु जी साहब नहीं जुड़ा था, मैं मल्होत्रा साहब ही था उनके लिए। मल्होत्रा साहब बोलो। मैं क्या वीर जी कम है। कहता हुक्म कर। मैं क्या जेडे बाबा जी है ना इन्हों को जाना है। कहते बाबा जी केड़े बाबा जी। मैं क्या ये जेडे दुकान ते ये लगे पे। कहते बाबा जी नहीं गुरु जी है। मैं कहा हाँ गुरु जी है, एक ही गल है बाबा जी गुरु जी एक ही होंगे। मैं कहा हाँ मैं गुरु जी को जाना है। मैं किमें जाना है, दस मैनू लैके चल। कहते मल्होत्रा साहब वीरवार को हम यहाँ से शाम को 6-6:30 बजे जाते हैं, और तू चलना हो तो आ जाइयो। मैं क्या क्यों आज मंगलवार बुधवार क्यों ये दिन गलत होंगे कि आज चलो। कहता नहीं मंगल बुध को बंद होता है। मैं क्या ये किड़े बाबा जी है गुरु जी है जब मंगल बुध बंद होते। मैं क्या मेरा तो मन 2 दिन से तड़पता है मिलने के लिए। कहता कोई गल नहीं, तू कहाँ सुना सत्संग। फिर मैंने उनको बताया मैं सत्संग सुना, मुझे खिंचाव पड़ रहा है बहुत, तो याद बड़ी आ रही है उनकी महाराज जी की। कहते पहले कभी देखा कभी महाराज जी। मैं कहना ना मैं सत्संग ही नहीं सुना, मैं हूँ तो सत्संग पता लगे सत्संग हैगा। मैनू बड़ा अच्छा लगता, खिंचाव पै रहा, मैनू लैके चलो। कहना उस टाइम मंदिर बंद होंगे, उस मंदिर कहते मंदिर बंद होंगे और वीरवार को चलनी। मैं कहा अच्छा वीरवार। मैं कहा चलो। कैसे ना कैसे साथ संगत जी मैंने मंगल बुधवार को कटिया किमें ना किमें परेशान। वीरवार का दिन आ गया। मैं साथ संगत जी नहा धो के 5 बजे उसकी दुकान पे पहुंच गया, 4:30-5 बजे पहुंच गया। कहता आओ मल्होत्रा साहब किमें आए। मैं कहा चलो बाबा जी को। कहता बड़ा उतावला हो रहे हैं गुरु जी को जाने वास्ते। मैं कहा यार पता नहीं क्यों याद आती, बड़ा कोई बुला रहा मैनू खिंच रहा। कहता अच्छा। कहता अभी नहीं होता, हम यहाँ से 6-6:30 जाते हैं, तो 6-7 बजे करीब आ जाइयो, 6:30-6:45 जब चलेंगे तब जाएंगे हम दुकानें बढ़ा के। मैं कहा नहीं यार मैं इतने ही बैठा, मैं तेरा मिट्टी का तेल ग्राहकों को दे दूँगा, मैं यहीं बैठा हूँ कि मैं जाना नहीं, मैंने जाना है। वो मेरा चेहरा देखता है। कहता अच्छा। उन्होंने फिर 2 फ़ोन किए। कहता दोस्तों को फ़ोन किया। कहता भाई हमारे मल्होत्रा साहब भगत जी है ना, मुझे भगत जी भी कहते हैं फरीदाबाद में, वो बड़ा परेशान है निजात बेचारे, बड़ा उदास है, वो जल्दी जल्दी गड्डी लैके आ जाओ। कहते क्यों है। कहते भगत जी वो गैस चूल्हे वाले बुलाते पे, वो बड़ा परेशान है मत्था टेकने तो बड़ा मन करता पाया। कहता मैं आ रहा। वो साथ संगत जी 6:30 बजे वो आ गए। मैं आगे कार आ गई। मैं आगे मन खुश हो गया, जैसे कहते हैं ना बारात आ गई फटाफट भागो भागो तैयार हो गया। मेरी बड़ी खुशी थी मैं महाराज जी को जावांगा। जब मैं बैठ गया, कहा मैं कहा बैठो। कहना बैठते जल्दी मत कर, तुझे ले जाते हैं मल्होत्रा साहब गुरु जी को ले जाने हैं। चलो फिर क्या कैसे संगत, वो भी 3 लड़के थे मेरे से छोटी उम्र के थे, मैं ही था बड़ी उम्र का 45 साल का, वो 25-27 या 30 के 28 के थे। तो 2 बच्चे जो छोटे थे, 2 एक बड़े अच्छे थे बच्चे, बहुत अच्छे, महाराज जी बरकतां पावन उन्होंने। वो बेचारे मैनू लैके गए गड्डी ते देखा, मैनू रास्ते देखा, मैं यार तो बड़ा जंगल है, बड़ी दूर है। साथ संगत जी मेरे घर के कोलों बड़ा मंदिर 22 किलोमीटर का रास्ता हैगा। मैनू गुड़गांव वाले रस्ते तो लै गए। आप जी दुबई वाले गए उस गुरु जी का आश्रम, क्या मैं तो फरीदाबाद हरियाणा च। फिर मैं चला गया साथ संगत जी। अच्छा उत्थे देखा मैंने बड़ा सोहना दरबारा लग्या, लाइटां जलदियां पईयां, मैनू अच्छा लग्या। बाद गड्डी जो कार खड़ी की कहते चलो गड्डी तो शटल हैगी। मैं कहा शटल क्या होती है।
कहता ये गुरु जी दी गड्डियां इत्थे बैठ के चलो। मैं कहा नहीं, पैदल, असी दात लैन आए हैं, पैदल जाना है। कहते मल्होत्रा साहब सही जी, मैं पैदल चल रहे हैं, साथ संगत जी पैदल चले हैं। उसको पहुँचे हैं गुरु जी को, मैं अंदर पहुँचे हैं, समाधि को पहुँचे हैं, मत्था टेकिया। मैंने दसता सी रास्ते च, मैं समाधि को पहुँचे हैं तो मेरा अखां भर आईयां, समाधि ते हाथ जुड़ गए। मैं कहा बाबा जी बड़ा परेशान हाँ, कुछ सहारा नहीं हैगा मेरा, धक्के बड़े खाते। तुहाडी शब्द गुरबाणी सुनी, अच्छा लग्या प्यार। फर्स्ट टाइम आया तुहाडे को, संभाल लो। साध संगत जी अज मैं जदों भी गुरु जी की गल करना ना, मेरी अखां विच आंसू आ जांदे। बचपन गरीबी च गुजरिया, बिलोंग में बहुत अच्छी फैमिली नाल करना, नानका दादका बहुत है भी अच्छा है, मगर कोई गुरु जी की बात करता है आंखों में पानी आ जाता है। मेरे शहंशाह की बात करता है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा बाबा जी संभाल लो। अंदर गया, साध संगत जी बड़ा बार के मत्था टेकिया, बड़ा अच्छा लगे। संगता जी चन्ना च जोड़े हाथ, गुरु जी को चरणों में हाथ जोड़े, बड़ा प्यार किया। मैं कहा बाबा जी बड़ा अच्छा लगे तुहाडा दरबार, मैनू बड़ा चंगा लगे, मैं हुण आवांगा, मैं हुण आवांगा। प्यार पा लिता। फिर लंगर की बारी आई, चाह प्रशादा मिले, मैंने बड़ी खुशी हुई। मैं चाय भी देते हैं गुरु जी यहाँ, तो मुझे नहीं पता था। मैंने घर पे चाय पी थी, एक वहाँ पे पी थी, चाय पी बड़ा अच्छा। मैं कहा हाय बाबा जी चाय प्रशादा भी देंगे गुरु जी साढ़े। चाय प्रशादा पी, मत्था टेकिया, फिर बाहर आया, लंगर प्रशादा 4 बंदियां नाल खादा। मैंने तो बड़ा अजीब जिहा लगे। मैं कहा इन्हां नाल खावांगा लंगर प्रशादा, मन बड़ा खुश होया। एकता, प्यार, मुहब्बत। चारों दरवाजे है ना गुरु नानक दरबार अमृतसर, ये चारों दरवाजे नहीं, क्योंकि 4 ही परमात्मा नहीं थे। मैंने अपना लंगर प्रशादा खाता, मैं लंगर खा लिता। 2-2 फुलके, 8 फुलके प्रशादा, चटनी, 2 सब्जियां, मिठा कड़ा प्रशाद आया। मैंने एक कर्ज हो गई। मैं कहा गुरु जी, बाबा जी मैं तो 4 फुलके खाना, ये तो 2 फुलके को पता नहीं। आज तो गुरु जी ने 2 फुलके में सुबह देते हैं मुझे, 2 दोपहर को देते, 2 रात को देते हैं। अब 6 में ही ताला लग गया। पहले खाता था ना 4-4, 6-6, क्यों काम वाला था बंदा, मगर अब तो 2 में कहते हैं। अब तो रिफिलिंग का जैसे वो बड़े बंदे खाता हूँ, वही साथ संगतों के घर पे भी अब 2 ही खाता हूँ। कभी कभार कोई जबरदस्ती डाल जाए तो गुरु जी के हुक्म। मैं 2 फुलके खाए, थोड़ा भूखा रह गया। एक बात है, मैं बड़ा खुश हुआ, आके खाए। मैंने खा के घर आया, बड़ा खुश था। उनके साथ गाड़ी पे आया, उनको मैंने हाथ, कहता नहीं मल्होत्रा साहब हाथ बात जोड़ो, बहुत अच्छा। मैं कहा यार बड़ा अच्छा लग गया, तुम मैनू लै जाया करो, बड़ा मन खुश होया। मगर अभी भी उनको, उनका ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान उस महाराज जी के वाल था। मैं कहा यहाँ तो इतना सोहना वेड़ा है, इत्थे मैं वेड़े धोवांगा, सेवा करांगा, इन्हां नूं मुंडियां नूं पकड़ांगा, सेवा करो, वेड़े वेड़े धो, झाड़ू लगाओ, मजा आता मुझे। मैं साध संगत जी बचपन से ही गुरुद्वारे में सेवा करने में लगा रहता था, मत्थे टेकने पे नहीं, खाली सेवा पे। फिर मैंने साध संगत जी गया होके हाजिरी लगा के, अच्छा है, घर आया। मेरी अभी ये आंटी है एक्चुअली 100 में से 5% ही मानती है। मुस्कान मेरी 25-50 पैसे मान लेती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुस्कान को कृपा गुरु जी अपने हाथ से, गुरु जी ना डी में उससे दूध भी पी गया मेरी बेटी से, देखो कृपा, वो बात की बात है। फिर मैं बड़ा खुश होया। मैंने मुस्कान को बोला, कहती पापा रोटी। मैं कहा बेटे रोटी नहीं है, आज तू चुप रह, आज तू उस कमरे जाओ, मैं इस कमरे में सोवांगा। आज मैं गुरु जी ने कुछ गल्लां करियां। मैं रात ही बैठा रहा, रात को नींद नहीं आई। मैं क्या बाबा जी तेरा दरवाज़ा बड़ा, तेरा घर का दरबार है ना, दरबार बड़ा चंगा लगता है, बड़ा अच्छा लग्या, तुसीं मैनू अपने कोल बुलाया करो, बड़ा चंगा लगता है। कल फिर आवांगा, कल फिर आवांगा। मैं अब रोज आऊँगा तो मेरे काम कर लूँगा, कमा लूँगा, वो आंटी को दे दूँगा। शाम को तेरे दरबार पे मैं आऊँगा। चलो
अच्छा, मैं साध संगत जी शुक्रवार को नहा धो के 5 बजे 5:30 बजे फिर पहुंच गया। कहता आओ मल्होत्रा साहब कैसे आए। मैं कैसे आए, चलो बाबा जी के पास। कहना मल्होत्रा साहब हफ्ते में एक दिन जाते हैं यहाँ पे, गुरु जी कहते हैं हफ्ते में एक दिन आओ। मैं कहा क्यों गुरु जी की कहते कहते हफ्ते च एक दिन गुरु जी बुलाते कि असं कम कार वाले बंदे असं नहीं जा सकते। मैं रोने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया। मैं बहुत प्लीज मैनू लैके जाओ, मैं जब तक जगह में पक्की नहीं होएगी ना मेरी उत्थे देख 3-4 बार लै जाओ, मैं बहुत अखा चाहते हो गया। कहते भगत जी रो मत, कोई बात नहीं, देख तो मैं बात करता हूँ। मैंने पैर में हाथ लाने कहते नहीं अंकल यार ऐसा मत करा करो, तुम बड़े हो हमारे से, बड़े भाई हो, ऐसे मत करा करो, मैं बात करता हूँ। उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्त यार भगत जी बड़े रोंदे पैन परेशान हैं, की पता साडा भी हुक्म आया पे होवे गुरु जी को जाने वास्ते, चल मल्होत्रा जी को लै चलें, असी भी वो आवांगे किस तरह भाई, चल मैं भी अपने भाई को पटाता हूँ, दुकान पे बैठे फिर मैं निकल लेता हूँ। उन्होंने ऐसे करके वो लड़के आए ना, 3 लड़के मुझे ले जाते होते थे। और कदम मल्होत्रा जी तेरे बहाने सानू भी आ लगता दूसरी बार दर्शन होंगे फिर। मैं कहा भैया मैनू अच्छी तरह लैके जाया करो। चलो शुक्रवार लै गए साध संगत जी, मैं वहाँ मत्था टेका, अरदास की। मैं कहा बाबा जी एवें गल परेशान आ, संभाल लो थोड़ा है, मैंने बड़े तुसी अजीब गल्लां करदे हो, कृपा करो। वैसे वही प्रसाद खाया। अब ये साध संगत जी सेवा भी डाले ने, गरीब पूरा सूरा, मैं अपनी छोटी सी सेवा छोटी सी निकाली। देखो बाबा जी लंगर प्रसादा खाया, घर आ गया बड़ा खुश, बहुत खुश, जैसे खजाना मिल गया। दिल अच्छा था। आया घर आया साध संगत जी, मेरी बेटी घर पे नहीं थी। मैंने अपनी आंटी से पूछा, मैं क्या आंटी का नाम सीमा है, मैं क्या सीमा मुस्कान कहाँ है। कहती वो ना अंतर्राष्ट्रीय गेम गुड़गांव खेलने गई है। मैंने उसको गुस्से में बोला, मैं क्या पागल तो नहीं, तूने जवान लड़की को, बेटी 10th क्लास में पढ़ती थी उस टाइम साध संगत जी, 5 साल पहले। अब मेरी बेटी BSc फाइनल किया है, आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, वो भी आपको बताता हूँ। फिर वहाँ पे मैं क्या कभी मैडमा नाल गई हैं, चिंता की कोई गल नहीं। मैं कहती रोटी, मैं क्या रोटी नहीं खानी। कहती क्या बात, आज 2 दिन से आप रोटी नहीं खा देना, वीरवार को खाई ना शुक्रवार को खाई। मैं क्या तेनों नहीं पता इन गल्लां दा, मैं कितने खा के आना ना विकुंठ च, वो तेनों नहीं पता। भूख भी नहीं लगती थी वहाँ, तो खा गया था, खाता चाह था, मगर 2 में ही फिर घर आकर भूख भी नहीं लगती थी, 2 में ही। अच्छा घर आया साध संगत जी ने अपना राती फिर ख्वाबा दुनिया गुरु जी के नाल लगा दिया। कोई नहीं, वैसे बातें मैं करता रहता था बाबा जी से, गुरु जी से। गुरु जी एवें है, गुरु जी एवें काम नहीं होंदा, ये है मकान किराए का हैगा, कभी किराया नहीं होंदा। मैं अपनी बातें गुरु जी साथ शेयर करने लग गया। स्वरूप नहीं था मैं पता, ऐसी आंखें बंद करके ना, वो एक गुरु जी का बड़े मंदिर वाला स्वरूप अपनी आंखों में यहाँ लगा के ना बात कर लेता था। कभी देखना होता था ना रात को, आंखें बंद कर लेता था, गुरु जी को देख लेता था, गुरु जी आते, अच्छा था। गुरु जी ने बड़ा प्यार दिया मुझे। चलो शनिवार साध संगत जी फिर पहुंच गया डिपू वाले के पास। कहता आओ भगत जी, देखा जी, कहते भगत जी एक बात सुन ले मेरी, ये रोज रोज नहीं होता, हमारे यहाँ हफ्ते में एक देखो हम दुकानदार है। मैं क्या ऐसा करो, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, तो असी जो पैसे होंगे मैं तुम दे देता। कहते अंकल पैसे किस बात में मांगे। मैं क्या जो गाड़ी पे ले जाते हो पेट्रोल लगते। कहते किस बात के, बात सुनो ये भी हमारी सेवा, अंकल आप आए हो अच्छी जगह जा रहे हो, कोई बात नहीं मल्होत्रा साहब कोई बात। मैं क्या ऐसा करो, मेरी हाथ जोड़ के 2 सबनों बुला लो। पहले उन्होंने बुलाया, हाथ जोड़ के विनती है मैनू आज शुक्रवार, आज शनिवार, शनि और ऐत 2 दिन लै जाओ होर, मैं अगे बिठा देना, मैं रस्ते देख लो, अगे दी मैं अपने आप चला जाया करता। चलो जी कैसे ना कैसे गुरु जी का हुक्म था ना, इनू ले आओ, खिंच ले आओ मुंडे नू, ये मुंडा अपना है। तो मैनू
चलो उन्होंने मना नहीं किया, कहते चलो भैया जी आज 4 दिन तेरे नाम, कैसे ना कैसे हुक्म आवाज है आके, चलो जी आज भगत जी 4 दिन तेरे नाम। मैनू लै गए, मैं आगे बैठ के देखा, मैं कहा यहाँ तो बड़ा जंगल है। उस टाइम साथ में लाइटें नहीं होती थी रास्ते में, बड़ा जंगल है। मैं कहा यार तो बड़ा जंगल है, सवेरे खुलता नहीं है, ये खुलता शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। मैं कहा रात को आऊँगा कैसे, मेरे पास साइकिल है, वो भी पुरानी सी साइकिल है, वो जंगल है, लूटपाट हुई, पूरा जंगल था। मैं कहा कुछ ना कुछ बाबा जी को आज बोलूँगा, कोई गुरु जी को कुछ करूँगा। चलो साथ संगत जी में शनिवार भी गया, ਐਤਵਾਰ को लंगर खा के आया। मैं कहा महाराज ये हुण नहीं ले आएंगे मैनू मुंडे, मैं तुहानू आवांगा तुहाडे कोल तो किवें आवांगा, मैनू तो तुहाडे बिना रहना ही नहीं आंदा, मैं तो तुहाडे बिना रह नहीं, मैं तो गैस घरों में चूल्हे भी ठीक करता हूँ ना गलियों में, तो पैंडिया पे भजन तो शब्द लगाता ही रहता हूँ। मैं शुरू से ही भगत जी कहते थे कि मैं शुरू से गाने वाने नहीं सुनता, मैं यही सुनता था। मैं क्या मैंने भजन च भी अखा के सामने फोटो तुहाडी नज़र आती है, मैं तुहाडे बिना तो रह नहीं सकता, हुण के करा, बाबा जी कृपा करो, कुछ देखने तेरे वास्ते भी इंतजाम करने बाबा जी कहते हो। आया ऐतवार तो साथ संगत जी मैं जो लंगर खा के घर आया ना, मेरी बेटी आई, बेटी ने गले पाई, कहते पापा जी। मैं क्या पागल तू मैंने बगैर दसे तू कितने चली गई है, कहती पापा जी मैं ऐसे खेलने चली गई थी, अचानक हुआ था। और पापा बड़ी खुश थी वो। मैं कहते क्या बात है पापा, अभी से वो उदास हो गए। मैं कहा बात सुन, मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ, सुन मैं एक बात, कहते ना साथ संगत जी धियाँ प्यो दियाँ पुत्र माँ दे, पुत्र माँ के होते हैं ना, धियाँ बाप की होती है बेटी, ठीक। वो बात थोड़ा लगी, मैं क्या तू अपनी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं एक बाबा जी के पास गुरु जी के पास जाता हूँ, बड़ा प्यारा दरबार है, इतना सोना कार, इतना वड्डा, ये सामने साथ संगत जी मैं आज आपको बोलूँ, मैं दादा स्वामी हूँ, नामदान की बख्शिशों से हुई कृपा है। मैं सामने से ही जाता था, कभी आज तक मैंने शिवलिंग देखा था, सन 95 से जाता था मैं, कभी मुझे क्या मालूम मालक शहनशाह यहाँ बैठा था मेरा, वहाँ सामने गेट से निकल जाता था, जैसे है ना गेट, मैं वहीं से निकलता था, हम संगत जाती होती थी, मैं बस शिवलिंग देखता, मैं कहा इतना बड़ा शिवलिंग, मुझे क्या पता मेरा शहनशाह मालिक इधर ही बैठा है। मैं अपना चुपचाप जाता था। अच्छा फिर उन्होंने मेरे बेटी को बताया, मैं कहता था गुरु जी, कहती पापा जी आपने बोल दिया। मैं कहा हाँ बेटा बोला, तू की कहना चाहनी है दस। कहती पापा जी ने अंतर्राष्ट्रीय गेम खेड के कल या परसों आप अखबार लाना, अखबार में देखना। मैं क्योंकि करके आई है मोई, मेरे साथ जी ऐसे अपनी बेटिया ने, कहती पापा जी कल देखना। देखा चलो, मैं साथ संगत जी सोमवार का अखबार ले आया, उस आया है सोमवार से पता नहीं मंगलवार एक बाद आया है, हरियाणा में से 4 लड़कियां टॉपर, अंतर्राष्ट्रीय गेम में से 2nd नंबर पे मुस्कान मल्होत्रा, दास की बेटी करिश्मा, गुरुजी ने किया, कभी सोचा भी नहीं था। मलेशिया के लिए सिलेक्टेड, अखबार में मलेशिया में अब गुल खिलाएंगे, हरियाणा की टॉपर 2nd मुस्कान मल्होत्रा, 4 लड़कियां हरियाणा में से टॉपर में मुस्कान मल्होत्रा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे के साथ संगत जी, गुरु जी ऐसे चमत्कार करते हैं, आप पासपोर्ट बनाओ मेरी बेटी बाहर जाएगी। चलो मैं वीरवार तो गुरु जी को गया, सोमवार का मुझे पता ही नहीं था होता था दवा, वीरवार को गुरु जी के पास गया। देखे गुरु जी ऐसे चमत्कार मत करो मेरे साथ। अब वो कह रही है पासपोर्ट बनवाओ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, आप बोलो 15,000 कहाँ से लो, मैडम मांग रही है 15,000 रुपये, पासपोर्ट भी बनाओ 15,000 दो, किस कहाँ से? मेरे ते कृपा करनी है ना, ऐसी कृपा करो मेरी फीस कट हो जाए, फीस भी दे
किराए का मकान है, एक बेटा एक बेटी। फरीदाबाद मॉडल स्कूल में मेरी मेरी बेटी पढ़ती थी, 31 सेक्टर। आप साथ संगत जी मैं अनपढ़ हूँ, बिलोंग बहुत अच्छी फैमिली से करता हूँ, आपको बताया है। बाकी मेरे कदमा तो शर्माया था, कोई पिछले कदम किए होंगे। फिर मैंने मैडम से मिला, मैडम को बोला मैं कि मेरी फीस काट। कहती इसको मलेशिया भी भेजना है आप फीस। मैं कहा मैं भेज नहीं सकता, मेरे को कुछ कल बोल कर मैं किसी अगर मदद करना चाहते हो फीस काट, क्योंकि मैं ताज़ा कमाना ताज़ा खाना। साथ में चलो फीस थोड़ी काट होगी, कहती मलेशिया में। क्या बड़ी कोशिश करते रहे, पापा बेटी भी नाराज रही। अब मैं साथ संग जी 15,000 से लाऊं खाते हैं। आज बड़ी कृपा है, आज एक आवाज करूँ कुदू पाए को कितना लो क्यों। उस टाइम अभी कोई किसी को जानता नहीं था। कृपा करती महाराज जी ने, सारी रिश्तेदारी बता दी में मेरी शान। इस बिट्टू की बेटी मलेशिया, देखो तो उसने गुरु जी ने किया है, मैंने नहीं कुछ पूछा। तो पर हम तो दूसरे फिरते कोई बात ना पूछता हमारी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो जो गुरु जी को, चलो साथ संगत जी चलता था, कैसे न कैसे भी बात जाते थे भी जाता। मैं किसी को सोचता था कोई मिल जाए, मैं जाकर मैंने 2-3 देखे, मैं क्या मगर कोई जानने वाले जाते, संगत उस टाइम कम थी, अब जंगल भी था। फिर मैंने साथ संगत जी पहले शिवरात्रि आ गई, जनवरी में चालू किया था, देखो फरवरी लास्ट में, पता नहीं मार्च में फर्स्ट में मेरी शिवरात्रि आ गई। मैं कहा यार इधर कहना बहुत बड़ा मेला लगता, प्रोग्राम लगता है। मैंने बड़ी खुशी हुई, उन्होंने दसिया, मैंने ज़्यादा पता नहीं था, कोई ज़्यादा संगत होती नहीं थी ना पे। मेरे पास ऐसा मोबाइल था, ये भी संगत ने दिया हुआ मोबाइल है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो अब 2 साल से मैं व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे, तो उन्होंने जैसे समझाया मैं थोड़ा बहुत किया था। तो मेरे पास सादा मोबाइल होता था। चलो अब तो ज्ञान बहुत आ गया, समझ आ गई। फिर मैंने देखा शिवरात्रि आके, मैं कह जी कहना, मैं कही मैं सेवा करना चाहना तो किमें करांगा, सारी रात में थे रवांगा, सारी रात रहेगा प्रोग्राम, मैं सारी रात सेवा करांगा। क्योंकि मैं गुरुद्वारे में भी कर लेता था, सारी रात कर लेता, कोई चिंता की बात है, हमें कोई बात सेवा कहने बोलता था। ऐसे सेवा यहाँ पे नहीं मिलती, जिनके बैच होते हैं उनको मिलती है। मैं बैच क्या होता, कहता जो जिनके गलों में कार्ड डाले हुए। मैं कहा अच्छा सेवा नहीं मिलेगी, नहीं, बड़ा परेशान। मैं कहा मैं तो कुछ करनी है, कहना नहीं। फिर साथ संगत शिवरात्रि वाले दिन सवेरे आने लगे सत्संग से। मैं कहा मुझे वहाँ आना, छोड़ आना, आगे मैं कैसे आऊँगा मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, सारी रात वहीं पे जंगल में काट लूँगा लाइटों के नीचे बैठ के, बाकी मैं वहीं पे। साथ संगत जी अब मैं जो दुकान पे उससे पहले 10 मिनट, एक दिन पहले ये कहते सेवा मिलती नहीं है ऐसे, मैं कैसे करूँगा। साथ संगत जी मैं अपना गैस चूल्हे का काम कर रहा था ना, मैं देख रहा था, मैंने देखा एक लड़का जो गंद मिलता है ना, वो उठा के ना थैली में कुछ डाल रहा था। मेरी वहीं फरीदाबाद नजर पड़ी। मैं कहा यार अगर वो मैंने सेवा नहीं देंगे तो मैं ये काम तो कर सकना ना। मैंने एक बार रास्ते में जाता था, मैं फ्रूटी वूटी के डिब्बे इकट्ठे करके ना कूड़े में डाल देता था। साथ संग शिवरात्रि वाले दिन मैं चला गया करूँ उन्होंने नाल, मैं कल 12 बजे की 11-12 बजे की गल, उन्होंने इतने छोड़े। मैं कहा अंकल तुम चलो जो मर्जी करो, मैं कल मत्था टेक करी, तुम मत्थे टेको, मैं अभी मत्था नहीं टेकता। कहते अंकल तू कहाँ जा रहा है, मैं कोई गल, अब सेवा तो ऐसे देते नहीं है, करने नहीं देते। मैंने वो थैली साथ संग जी बहुत बड़ी थैली अपनी जेब में डाल के ले गया था घर से। मैंने थैली डाली, मैंने बोला अगर सेवा नहीं देंगे ना बेच वाले को, फिर मेरा कार्ड तो है नहीं, मुझे क्या पता फोटो भी ले जानी होती है सब कुछ, कोई बात नहीं। फिर मैंने रास्ते में घूमता था, वहीं पे मंदिर से टी पॉइंट से अंदर, अंदर से बाहर पैदल जाता, जो कोई फ्रूटी पी के फेंक देता था, पानी की बोतल होती थी, जल छत की, कोई ऐसी खाली वाली कुछ होता, मैं अपना उसमें थैली में डाल के अपना सेवा, निष्कामी सेवा साइड में करने लगा। अब ये एक थैली गंद भर के भेजा ही था संगत जी, मैंने दूसरी थैली में डालने लगा था। एक बाइक पे एक अंकल आ गए, मुझे बुलाया, अंकल बात सुनो।
मैं कहा हाँ जी, हाथ जोड़े, हाँ जी। वो सेवादार था, बड़ा कुछ पहना हुआ था। अंकल कहाँ से आए हो आप? मैं कहा जी मैं फरीदाबाद तो आया। ये क्या कर रहे हो आप? मैं कहा जी ये थोड़ा गंद रास्ते च कोई फ्रूटी पी लेंदा मैं उन्होंने। आप इसको डस्टबिन में डालो, मेरे साथ बैठो गाड़ी में। मैं कहा पता नहीं कोई गलती ना होगी होवे। चलो बैठा, मैनू बाहर लै गया जिधर टेंट लगे हुई थी। अंकल आपका नाम क्या है? मैं कहा जी नाम तो वैसे तो बिट्टू कहते हैं, वैसे मल्होत्रा है। मल्होत्रा जी कहते हैं, मल्होत्रा अंकल। कोई बड़ा था, मैं नहीं पहचानता। वो जो गाड़ी उनके वो वहाँ पे बाइक पे मुझे उतरा, 2-3 सेवादार आ गए। हाँ जय अंकल, जय अंकल। उधर उनको कहने लगे हाँ ये मल्होत्रा अंकल जी है, इनका बैच बनाओ फटाफट, इनको सेवा पे खड़ा करो, ये बहुत अच्छे सेवादार। मैंने समझ ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अंकल फ़ोटो है? मैं कहा नहीं जी, फ़ोटो नहीं लाए। मैं कहा नहीं जी, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। उन्होंने कार्ड पे नाम क्या है, जगमोहन मल्होत्रा, जगमोहन मल्होत्रा करके साइन करके अंकल ये लो मुलवा दे। कहते वहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे गाड़ी कोई रुकने ना। जैसे मैं कहा जी, मैं कहा मालिक ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, कुछ नहीं था। सोचा भी नहीं था। एक बात याद आती है, गुरुद्वारे में कहा करते थे जिसका पांडा साफ तेरा बाप। कहना जितना पांडा साफ हुए ना वो तेरा बाप होता है। गले पे डाल दिया। मैं वहां खड़ा हूँ, बड़ा खुश। कभी कोई सेवादार अंकल चाय तो मैं कहता नहीं थोड़ा सा लो, थोड़ा थोड़ा मुंह। फिर यार पेट भर के लग आई तो बड़े प्यार करते कैंपा। मैं कह नहीं चाय से बड़ा खुश होता। मैं कहा यार तो बड़ा प्यार करते हैं, ये तो गुरु भाई बहुत अच्छे हैं मेरे, क्योंकि मैं गुरु भाई को बहुत प्यार करता हूँ। आई लाइक। सत्संग जी सेवा की, रात को 1 बज गया। देख अब घर जाऊंगा कैसे, नहीं जाऊंगा कैसे, काम हो गया। 1 बज गया था, नहीं खड़ा हुआ था। मैं क्या ऐसा करूंगा, रात को यही काट लूंगा, मंदिर के पास ही लाइट के पास खड़ा लूंगा, सारी रात काट लूंगा, सुबह निकल लूंगा पैदल यहाँ से दौड़ते वहाँ से ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे पड़े थे 100-200 से। 1-1:30 बजे करीब की बात थी। एक अंकल कहाँ रहते हो आप? मैं कहा जी मैं फरीदाबाद है ना। किसके साथ है? मैं कहा वो आया था, वो चले गए हैं, मैं रात को यहीं से हूँ। कहता नहीं आओ। वो कार पे अंकल, मैं तो नहीं जानता, आए इतने अच्छे थे, मुझे अपने घर के पास बाहर रोड पे छोड़ के। बस अंकल ठीक है। देखिए जी बहुत बहुत मेहरबानी साड़ा। नहीं अंकल बहुत अच्छे, शाबाश। प्रसाद से दिया, बहुत अच्छा। खुश होकर सेवा पहली मैं शिवरात्रि की सत्संग की सेवा करके आया, बड़ा मन खुश हो गया। सर्टिफिकेट भी मिल गया था ना, सर्टिफिकेट चूकता था। फिर साथ संगत जी मैं उनको बोला शिवाजी सेवा करके आया, ऐसे ऐसे करता यार मल्होत्रा साहब इतने तो बगैर पैसे की सेवा नहीं करने देंगे, तेनू क्या मैं सेवा करनी थी। मैं क्या मैं हो गया, ये महाराज जी ने मेरे से कृपा की। वो खुश हो गया, कहता बहुत अच्छी गल है, सेवा कराए। तो मैनू साथ संगत जी पता थी सेवा का फल की होंगे। फिर मैंने उनको बताया, मैं कहा यार कहते जब फरीदाबाद में सत्संग होते हैं, मैं कहा होते हैं, मुझे बता दिया करो, मैं कुछ सेवा कराया करूँगा मुझको ऐसे। उस साथ संगत जी जितने मैं शिवरात्रि के बाद एक बार मत्था टेकने गया था ना, मैं बाबा जी को एक बात करके आया था, गुरु जी को। मैं क्या गुरु जी अज दे बाद थोड़े घर मैं नहीं आवांगा, इत्थे बड़े मंदिर। कोई नाराज नहीं था वैसे। मैं क्या बाबा जी नहीं आऊँगा तब तुम्हारी 2 फुलके तब खाऊंगा जब मुझसे सेवा लोगे। मैं ऐसे तुम्हारे 2 फुलके नहीं खा सकता, कोई सेवा भी ना डाल सकूं।
2 फुलके नहीं खाने, या सेवा ला थलवा या काम करा सेवा दे, तब आई लास्ट रोटी लंगर खा के जा रहा हूँ मैं वहाँ अद्धी लगा के। कैसे छूटता पिता का घर कोई छूटता है? नहीं छूटता ना। मैं आ गया, मैं आया, दूसरे दिन किसी का सत्संग था 5 नंबर हमारे इंडिया में 5 नंबर की बात। मुझे उसने बताया वहाँ सत्संग है। मैं कहा अच्छा मैं जा रहा हूँ सत्संग पे। मैंने पता अड्रेस किया, वहाँ पे सब जानते ही है फरीदाबाद में। वहाँ पहुँच गया, साइकिल बाहर खड़ी की, अंदर पहुँचा। अंदर मेरे जानकार सारे थे, जानकार मतलब क्योंकि फरीदाबाद के थे, फरीदाबाद के मैं उन्होंने देखा मुझे, आओ मल्होत्रा साहब कैसे हाल हो, ठीक हो? भगत जी वैसे सब जानते थे क्योंकि 30-35 साल फरीदाबाद। मैं कहा मैंने सेवा दो, कहना सेवा या हम खुद मांग रहे हैं, सेवा नहीं। वहाँ पे 40-50 आंटियाँ अभी दबा लगा दी थी, अभी 10 मिनट रह गए। फिर वेलकम हुआ, मैं खड़ा हो गया, चाय पिछादा पिए, फिर मैं जाने लगे। मैं मत्था टेकिया, मैं क्या गुरु जी तुसी सिक्को के बैठ के लंगर खा के जा, वो नहीं खावांगा, मैनू सेवा दे दिओ, मैं काम लंगर खावांगा थोड़ी, एवें नहीं खावांगा, क्योंकि भार चुकना पैंदा। मेरे अपने दूसरे सत्संगी हिसाब के स्वभाव है, मैं सेवा दो। साथ संगत जी मैं मत्था टेकिया, बाहर आने लगा। बैक पोर्शन में मकान था, बाहर आने लगा। 80-90 संगत, मैं 100 संगत आ चुकी थी जब तक वहाँ पे संगत तले आती थी जाती। वो मेरी चप्पलों पे पैर लग गए, मेरी चप्पल थोड़ी आवाज समझ लो, अंदर की आवाज आई, कहते तू सेवा मंगना ना, ये सेवा फड़ लै, गुरुद्वारे वाली सेवा। मान पहले मैं 2 मिनट देखता रहा जोड़ों को, चप्पलों को, मैं कहा यार ये भी गल सही है, सेवा तो सेवा ही होती है। साध संगत जी वो मेरी पहली सेवा थी। मैं अपना सिर ते रुमाल बंधे, वाहिगुरु गुरु नानक तो मानता ही था। मैं हाथ लाया, मैं कहा चल, अपने जोड़े आंटी एक तरफ अंकल एक तरफ करके खड़ा हो गया। अंदर चाय समोसा आया, फिर कहते कि अंकल आपके लिए सैनिटाइजर भी दे दिया। मैं क्या सैनिटाइजर, मैं डाइजर बोलता था, मुझे पता भी नहीं होता था, क्योंकि इस टाइम नहीं पहचानता। फिर समोसा खाया, चाय भी मन खुश, ताकत आ गई। अपना सेवा करता रहे, बड़ा खुश हो के। मैं कहा चल हूँ सेवा देती ना, अब फुलके 2 खा लूँगा। सेवा खत्म हुई, सत्संग खत्म होया। साथ संगत जी अंदर से आंटी निकली, संगत जाने लगी। एक आंटी, अंकल परसों हमारे का सत्संग है, आपने आना है। मैं कहा कहाँ पे मुझे बताओ। मैं बड़ा खुश हो रहा था। कहती अंकल आपका नाम क्या है? एक अंकल अचानक बोल बैठे, मल्होत्रा अंकल लंगर बिछा था। मैं कहा नहीं मैं लास्ट में खाऊँ। आप मल्होत्रा अंकल हो? हाँ मल्होत्रा अंकल, ये मकान नंबर सेक्टर 16, ये मकान में सत्संग। मैं कहा जी आज किधर? शाम को अंकल 7 से 9। उस टाइम थोड़ा मौसम चेंज हो गया था। मैं उनके घर 1 घंटा पहले पहुंच गया। अपना बात कितने जोड़े लाने एवं करने, मैं अपनी थोड़ी सेटिंग बनाने लग गया। उधर भी एक अंकल निकले, बाद उन्होंने मुझे अगले सत्संग का बता दिया, दूसरे दिन का, फिर तीसरे दिन का। साथ संगत जी मैं चढ़ती कला में हवाई जहाज की तरह पूरे शू स्टैंड में फरीदाबाद के अंदर मैं मल्होत्रा अंकल मशहूर हो गया। कितना हो 3। अब तो रोज फ़ोन भी अंकल फलाने तक हमारे घर सत्संग है, उनको नंबर मिल गया, नंबर लिए उन्होंने, कहीं से आगे थे आगे अंकल मल्होत्रा अंकल हमारे घर था। मैं भी उनसे मिलने लगा, अच्छी जान पहचान होगी, क्योंकि शू स्टैंड की कोई सेवा कोई हाथ नहीं लगाता था। मैं बड़ा खुशी से करता था। साथ संगत जी जैसे कल आऊँ, मैंने अपना सेवा शुरू कर दी। हाली साथ संगत जी मुश्किल मैनू 3-4 महीने हुई थी। सत्संग मुझे मिलने लगे बड़े दूर के मिलने लगे। मैं गुरु जी आगे अरदास की थी कि मेरे तीसरा सत्संग में कहा गुरु जी ये मेरी ना साइकिल के टायर ट्यूब है खराब, पुराने टायर ट्यूब डलवाता हूँ, मेरी हिम्मत तो है नहीं। आपस में मन में बात करता हूँ, छत पे करके ना मैं गुरु जी से बात कर लेता हूँ। मेरे को इतनी हिम्मत तो है नहीं जो नवी टायर ट्यूब पावा या साइकिल नवा ही लवा, बहुत महंगी है, 3-3 हज़ार दी है, 4-4 हज़ार दी है, मेरे को पैसे नहीं है। तो कोशिश कराया करो ना ऐसे ही प्यार से मुझे सत्संग पास के दिया करो, क्योंकि रात को 11 बजे सत्संग खत्म होता है ना। मैं साथ संगत जी लंगर प्रसाद ना मैं लास्ट में खाता था फरीदाबाद में, मैं अभी भी लास्ट में खाता हूँ, 11 बज जाते हैं।
मैं कहा टायर ट्यूब मेरे खराब होने के पंचर हो जाए रास्ते में घर जाना पहुँचना बड़ा औखा हो जाता है कदी कदी। फिर मैं ऐसे करने लग गया कुछ के अच्छा साध संगत जी मैं अपने रिश्तेदार की गली विचों निकलता पाया सी, फिर इशारा करांगा। मैं निकलता पाया सी, मैंने मासी का लड़का था मेरी, अब मैं तो पंजाबी बोला हूँ तो थी मासी लड़का सी, मैंने मत्था टेका हो क्या हाल है वीर जी ठीक हो? हाँ जी। कहने क्या हाल है मलोता था बिट्टू ठीक है? हाँ। पता नहीं गुरु जी ने कृपा कराई, नहीं तो आज तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिता थी। मैनू नहीं पता ये 800 रुपये साइकिल से किवें लाते उन्हें, फिर वो पैसे मैं कितने। साथ संगत जी सुनना बड़े गौर की गल। मैं उसको बैठा, मैंने चाह पिलाई, कहना कितने होने आजकल तू नज़र नहीं आना। मैं मैं गुरु जी सत्संग से जाना, रात 11 बज जाते, मैं रोज़ सत्संग हो रहे थे। मैं कहा मेरे ऐसे तो अच्छा वो है। कहना बिट्टू अपनी साइकिल ना मैनू अज दे जाए कल लवी। मैं कहा अपनी साइकिल क्यों? कहना मैं ना आटा रख के ले जाना कल कल तू लै जी। हूँ मैं मना भी नहीं कर सकता, मैं कोई गल लै जा है तो उन्होंने घर गड्डियाँ भी थी, स्कूटर बाइक थे बेटा बेटा। मैं मैंने की पता चल चल रख देना। वो तो दे के 4 किलोमीटर पैदल सिखा रहा अपने का चला गया। साथ संगत जी ये देखो ये गुरु जी कैसे कैसे करिश्मे कराते हैं, जिसने आज तक पानी भी नहीं दिया था आज चाय भी पिलाई प्लस साइकिल रख ली मेरी। जब घसात संगत जी मैं दूसरे दिन 4-5 बजे काम करके रेडी समाज के घर गया, मैं अपनी साइकिल ले लूँ, आज मैंने सत्संग जाना है, ज़रा दूर है 22 सेक्टर 15 किलोमीटर था हमारे घर से। मैं घर गया उनके, देखा साइकिल तो मेरी खड़ी, देखा ने दोनों को टायर ट्यूब नवे पड़े हुए। साथ संगत जी बोलो जय गुरु जी कृपा। दोनों टायर ट्यूब नवे पड़े हुए, मैं एकदम आंखें खुली की खुली रह गई कि ये टायर ट्यूब नवे किवें पे हुए। मैं ऊपर गया छत पे, अपने भाई से बात की। मैं कहा भाई, कहना आ बिट्टू की हाल बच्चे आ गया? मैं कहा पापा जी ये साइकिल, कहना कोई गल मैं टायर ट्यूब डलवाते, पता नहीं की मन होया। मैं कहा टायर ट्यूब डलवाते सही सही साइकिल बड़ी खराब आई, मैं ठीक करवाती 800 रुपये। मैं कहा कितने पैसे? कहना नहीं कोई दियो। मैं कहा नहीं ये काम नहीं, मैं थोड़ा गुस्से च बोल रहा गल बल कितने एक पैसे तुम दसो मैं बाद देखांगा। कदे कदे मैंने पता लगे सत्संग जी 800 रुपये साइकिल से लगे, दोनों टायर ट्यूब अगड़म अगड़म गद्दी वद्दी। मैं कहा हूँ इन्हें थोड़े 800 रुपये में देने। कहना नहीं नहीं लगने। मैं साइकिल लै गया, साइकिल भी अच्छी हल्की चलने लगी। मैं कहा गुरु जी हूँ बताओ कहाँ पे दूर दूर जाना है आप बताओ। और मुझे क्या पता है गुरु जी आके करवा गए साइकिल ठीक। ठीक है ना सत्संग जी, हमारे गुरु जी ऐसे करते। वहाँ पे गया 22 सेक्टर सत्संग, वहाँ पे भी करिश्मा देखो मालिक का। महाराज जी ने कहा पहले गुरु जी पहले निचोड़ते हैं, निचोड़ के गंदा काट देते हैं ना खट्टा, फिर मीठा भर देते हैं। हाँ 22 सेक्टर सत्संग गया सत्संग जी, वहाँ पे 100-125 संगत का सत्संग था छोटा, मगर साथ संगत जी संगत पहुँच गई 250। मैं सत्संग ना, मैं जब भी किसी घर सत्संग होता है मैं लंगर रात को खाता हूँ। वहाँ पे 7 से 9 या 6:30 से 9 इंडिया में हमारे यही टाइम होता है। अब आपका रात को 10-10:30 बज गए, संगत सा चली गई, लंगर ख़त्म हुआ 11:45 बजे। कहते अंकल जी आओ आप लंगर खा लो आप। लास्ट में सारी संगत चली गई, संगत बहुत ज़्यादा आ गई। मुझे पता तो लग गया था कुछ गड़बड़ है, संगत वो लंगर पे वो लोग। मैं बैठा उनके पास, आज दोपहर से साथ संगत जी उस दिन मैंने ना दोपहर को सुबह से लंगर भी नहीं खाया था, खाली 2 चाय पूरे दिन में पी, भूख बड़ी जोर से लग रही थी। मैं कहा चलो लंगर खाएं। साथ संगत जी ऊपर गया, इतने से चावल इतनी सी कड़ी खत्म, 3-4 चमचे गए। अंकल बैठो ये 10 मिनट आलू उबाल रहे हैं आंटी, लंगर बनाते हैं आपको खवाते हैं, आपको भी है हो भी 5-7 घर के बंदे रह गए। मेरे को 5-7 बंदे, ये तो 12 बज जाएंगे। मैं कह नहीं कर ऐसे करके मत्था टेक के जल प्रसाद पी के, अब चाय 2 पी ली, मन भी जले कलेजा भी सड़े थोड़ा, चलो मैं कहते नहीं कोई गल घर खा लेंगे। ऐसे सोच के मैं अपना आ गया। घर जा रहा था, रास्ते में हिम्मत करी तो होटल से खा लूँ। मैं कहा नहीं ऐसे ही पैसे लग जाएंगे 25-30-40 रुपये, काम धंधा वैसे ही मंदा है, गर्मियों में मेरा परेशानी है चोर, क्योंकि चिंता बड़ी होती है। मैं घर आया साथ संगत जी, आंटी मेरे बच्चे सोए हुए थे,
मैंने साइकिल नीचे के ऊपर देखा, मैं कहा बड़ी जोर की भुख लगी है। मैं गुरु जी को कह रहा हूँ, देख साध संगत जी सत्संग सुनना बड़ा अच्छा है। मैं क्या गुरु जी आज तो भुखा मार छोड़िया, आज भुख लगी है, बड़ी जोर की लगी है। साध संगत जी मैंने फ्रिज खोल के देखा, थोड़ी सी हरे पत्ते वाली प्याज टमाटर वाली तरह सी सब्जी पड़ी थी। रोटी देखी तो कोई पड़ी हो, दोपहर की रोटी नहीं थी। अब मैं अगर आंटी को बोलता हूँ, आंटी क्लेश करेगी, क्योंकि वैसे ही वो पसंद नहीं करती सत्संग। रात को 11 बजे तक तो ये आते हैं, रोज जाने लगे, क्योंकि मुझे असली रस मिलने लग गया था। कहने का बहुत सत्संग जी, मैं गुरबाणी के बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं उनकी संगतों की सेवा में मैं साथ संगत जी जैसे गुरु जी को प्यार करता हूँ, मैं संगत को भी उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि हमारे में सिखाया गया है, जो हमारी बुद्धि में डाला गया है, मैं संगत में ही प्रभु आप बसता है। गुरु नानक गुरु जी ना संगत के रूप में ही होते हैं। मैं इस करके मैं संगत को बहुत प्यार करता हूँ। कोई कई संगत ऐसी हो जाती, कोई बात नहीं, मैं संगत को ही अपना बड़ापन मानता हूँ। मैं अंदर मत्थे भी नहीं ज़्यादा टेकता, सिर्फ संगत की सेवा में ही गुरु जी की सेवा थी, मैं ऐसे करता था। अब भूखे पेट तो दोपहर का भी कुछ नहीं खाया, 2-3 चाय पी, वहाँ से इन्हें कड़ी चावल खाए, 10 मिनट साइकिल चलाने में ख़त्म हो गए। मैं घर आया, कुछ भी नहीं था। साथ संगत जी, मैं गुरु जी को, मैं गुरु जी आज भूखा मार छोड़े है। गर्मियों के दिन थे, 2 बार नहा लिया। अब पानी पियो तो पेट दर्द होता, खाली पेट पानी कैसे पीऊँ। फिर मैं कहा चल छोड़, एक मन कर रहा था आंटी को उठा लूँ, कोई बात नहीं, बोलेगी बोलने दे, गुस्सा कर दूंगा, थोड़ा आंखें दिखा दूंगा, मूछे भी तो ऊँची रखनी है ना। मैं क्या मन में आख्या, मैं कहा बिट्टू अगर आंटी को उठाया है ना, कल ये सत्संग भी नहीं जाने देगी, क्लेश करके रोटी तो दे देगी, कल जाने नहीं देगी। कौन सा तू मर जाएगा, छोड़, आज भूखा सही, चल। था संगत जी, मैंने लेट गया नीचे, आंटी मेरा बेटा बेटी डबल बेड पे लेट गए, मैं साथ संगत जी नीचे चटाई डाल के लेट गया। नींद आ नहीं रही, फिर सो गया। अचानक झटके से आँख लग गई। मैं गुरु जी को पहले ना सोने से पहले दावत, गुरु जी आज मजा आ जाता, अगर आज 2-3 पराठे दे देंगे, बड़ा सवेरे तो भुखा हुआ। आंटी उठ के अचानक पैर लगा, मेरे को क्या हुआ है। मैं नीचे साथ में जी नीचे लेटा हुआ था, आंटी डबल बेड पे। कहती पता नहीं क्यों पेट में ना मेरे मदोड़ पड़ने, ऐसा लगता भूख लगी है। मैं क्या मन में आखा, मैं क्या मोई भुख तैनू नहीं, भुख तो मैनू लगी पी है। बाइक भी बोल लो, उसको क्या बोलूं, अब बोल ही तो। मैं क्या क्यों रोटी नहीं खाई, कहती पता नहीं रोटी तो खाई, तो पेट में मरोड़ पड़ रहे, पता भूख लगी, जैसे पता भूख लग रही है। साथ जी गुरु जी का करिश्मा देखना, उन पता मेरा बच्चा आज भूखा सोएगा नहीं, सोना आज। मैं कहा चल फिर बना ले रोटी खा ला। कहते नहीं हूँ कौन बना, मैं कहा नहीं चल बेवकूफ़ मत बन, खड़ा हो बना। उसको मैंने गुस्सा करके साथ संगत जी लंगर प्रसादा पे खड़ा कर, मैं तू बना। कहते मैं अच्छा बाथरूम का क्या है, फिर थोड़ा सा आटा था, मैं कहा एक को छोड़ दी है, एक फुल्का बना के बंद कर दी थी, मैं कहा एक क्यों छोड़ दी है। कहती है खराब, मैं कल खमीरा हो जाएगा, गर्मी है, बना तू, मैं खाऊंगा, तू बना। अब उसको क्या बोलूँ साथ संगत जी, मैं भी नहीं खा के आया, भूख लगी हुई थी। कहती मैं बनाता, वो बनाई उसने साथ संगत जी आधा फुल्का खाया होगा रात को 1-1.5 बजे, नहीं तो जनानी को हाथ लगाओ तो लड़ाई होती है। काकी कहती मैं तो बात में, तू जा हो हूँ आण दे भाई। साथ संगत जी मैंने 2.5 पराठे खाए। कहते ना साथ संगत जी भुख लगी है, गुरु जी कहते खा पराठे, 2.5 मेरे पड़े, 3 पराठे खाए, 3 फुल्के बने थे और एक छोटा सा बना था। मैं साथ संगत जी खाता, मैं कहा मजा आ गया। राती थोड़ा सा मैंने रास्ते कहती थी, राती कहती तुझे खा के आए, मैं कहा मैं खा के आए। कहते किसके साथ, मैं कहा चापा और शाही पनीर था। मैं कहा तेनू की दसा, तो मैं तो भुखा आया है ना। फिर मुझे सुबह उठी आंटी, कहती एक है, उसने देखा एक तुसी राती साई रोटी खा गए। मैं कहा तुझे पता नहीं, कहते कि साढ़े ते गुरु जी दे ते जाते ना, झूठा प्रसादा नहीं छोड़ते, वो खाते बना मिल गया ना, सब खा गया।
साध संगत जी ये उन्होंने आख्या भुख लगी है, तो फिर गुरु जी ने कहते इंतजाम भी कराया, भुख लगी लै खा बेटा। फिर साध संगत जी चलने लग गया, नाम काफ़ी हो गया, मेरे 6-7 महीने हो गए मेरी सेवा करते हुए, तरक्की काफ़ी मिल गई, तरक्की मैंने संगतों में आ गया। हाँ जी मल्होत्रा अंकल है शूज़ स्टैंड, और मल्होत्रा अंकल शूज़ पढ़ाई तक शूज़ की थे आपके। चलो मैंने तो कोई तैयार नहीं था, मेरा अपना बड़ा खुश, सुबह कमा लेता था काम पे, वो आटा वाटा घर ले आता, बाकी शाम को अपना सत्संग सेवा पता। साध संगत जी आज देखना मेरे को गुरु जी आए हूँ देखना सत्संग बड़े ज्ञान से सुनना आप। सेक्टर 14 में हमारे इंडिया में NIT फरीदाबाद में मैं सेक्टर 14 में सत्संग कर रहा था, मैंने जोड़े की सेवा लाई थी। वहाँ पे मेरे बड़े मंदिर के 2 इंचार्ज भी आए थे। उससे पहले साध संगत जी सेक्टर 14 से पहले एक सत्संग था सुभाष बैंक्वेट हॉल में। सुभाष बैंक्वेट हॉल में एक सत्संग था, मैं वहाँ पे गया ना सेवा के लिए, पता लगा बड़ा सत्संग है, सबको मैसेज आया, मैं क्या संगत होएगी 500 होएगी, जोड़े मैं संभाल लूँगा अकेले, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं संभाल लेता हूँ 400-500 को मैं अकेला संभाल लेता हूँ साध संगत जी। फिर अचानक वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे ना फरीदाबाद का एक ग्रुप था, कहता है जी मल्होत्रा साहब आज आपको जोड़े की सेवा नहीं करनी है, आपने यहाँ सेवा नहीं मिलेगी आपको, आज आपने सत्संग सुनना है। मैं क्यों सेवा क्यों? कहते हैं यहाँ पे दिल्ली की टीम आ रही है। मैं कहता दिल्ली की टीम आ रही है, इसको मतलब करने नहीं देंगे मुझे सेवा? कहता नहीं। मैं कहा ये सेवा के बिना तो मज़ा नहीं आएगा, मैं तो मैं कहूँगा भी नहीं। अच्छा मैं अंदर गया, थोड़ा मत्था टेकिया, बाहर आने लग गया। मेरे कोऑर्डिनेटर से पहले मैं एक बार मिल चुका था, मगर मुझे नहीं मालूम था ये मेरे मंदिर के कोऑर्डिनेटर ही हैं। मैं जब बाहर आने लग गया, एक अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहाँ जा रहा है? मैं कहा जी आया तो मैं मत्था टेकना, ऐसी मत्था टेक के मैं सेवा करांगा, तो सेवा है नहीं। वो मुझे नहीं मालूम था सांगा जी, उसका नाम गुरु जी की कृपा से उनका नाम सुभाष कथूरिया, जो मेरे बड़े मंदिर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो मेरे भी पहले कोऑर्डिनेटर मेरे वही हैं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे अपना बच्चा अपना भाई समझते हैं। शुक्राना, बहुत प्यार करता हूँ उनको, वो बहुत अच्छे, मेरे पर बाप का साया भी उन्हीं जैसे को है, अच्छे हैं, मुझे अपना बच्चा समझते। मैं उनको नहीं जानता था, उन्होंने मेरे पास कंधे कहाँ जा रहा है, उनकी अपनी टीम आई हुई थी साथ। मैं कहा भाई जी मैं तो सेवा करेंगा। मैं कहा जी अगर मिल जाए, बड़ा चल अंदर बढ़ जा। वाहिगुरु अंदर टेंट के अंदर बढ़ गया, ये 455 ऐसी थैलियों में, बड़ा खुश, वो भी बड़े खुश, मैं बड़ा खुश होया। मैंने कहा आज तो मैंने बड़े बड़े भाई साहब ने मिल गए ना, कोऑर्डिनेटर है। मैं उन्होंने बड़ी अदब करना, कहता तेरा ना की है? मैं कहा मुझे बोलता है, हाँ पता है, मैंने होता है कि वैसे तेरा ना की है? मैं तो वैसे जंगमुना चाहिए, मोबाइल नंबर की है? अपना मोबाइल से लिखने लगे। मैं कहा अंकल 9891401972 9891 नहीं पता ये है? मैं हाँ जी चल ये लिखिए, घंटी आई है? मैं हाँ जी आ गई, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम महेश कथूरिया, महेश कथूरिया। ठीक है लिख लेता, चलो अच्छा हो गया, बढ़िया दा साथ मिल गया। फिर उसके बाद साथ संगत जी 14 सेक्टर एक सत्संग था, उनसे मेरे 2-4 बार ताल्लुकात हुए, अच्छे सत्संगों पे गया, मुझे बोला फ़ोन कर देते थे, मैं पहुंच जाता था, वो मुझे प्यार करने लगे। उनका ठीक है लड़का बहुत अच्छे हैं, बहुत शुक्राना, मैं उनके चरणों में कोट को नमन करता हूँ। मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे ना साथ संगत जी अपने जीवन के अंदर मुझे 2 कोऑर्डिनेटर मिले हैं, एक सुभाष महेश कथूरिया, बाबा सुभाष मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, महेश कथूरिया, दूसरा सुनील मेहंदी दत्ता अंकल, जो हमारे बड़े मंदिर के टी पॉइंट के थे, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। उनका भी सत्संग संबंध था मेरे साथ, मैंने वहाँ पे सत्संग 5-6 कर चुका था उनके साथ। एक बार सत्संग था सेक्टर 14 में, सत्संग जी आप सुनना ध्यान से, मैं सेक्टर 14 में सत्संग कर रहा था, संगत आई थी, काफ़ी बड़ा सत्संग था, थोड़ा 700-800 संगत का उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा था, हलवाई शोए लगा रखे थे। मैं जोड़े पे वहाँ पे कहता है बोलो तो अंकल, मैं कहा जी पापा जी, मैं उनको पापा जी ज़्यादा बोलता था, आदत से बड़ा है। मैं जी पापा जी,
कहते मतलब अंकल जिन संगत के ना मैसेज नहीं आते ना, जाते हैं ना कहीं, कहती है अंकल हमारी नवी संगत है मैसेज, उनके नंबर लिखो, उनका नाम और नंबर लिखो। लिख लेगा? मैं कहा हाँ जी हिंदी में लिख लूँगा जी, मैं दूसरी क्लास तक पढ़ाऊँ। कहते कोई नंबर लिख दूँ, नंबर और नाम लिख दूँ। मैं कह साथ संगत जी मैं साइड से बैठा पड़ा था, 5-6 आंटी आई, नंबर नाम बोला, मैंने नाम नंबर उनके लिख लिए। एक अंकल आए, वो हर संग में ना, हर सत्संग में पहुंचे होते थे, हर सत्संग में। मेरे को 6 महीने करे उसको देखा, हर जगह पहुंचा। मैं इसको है, ये तो हर जगह पहुंचा होता है बंदा होगा। मेरा कोई गिला नहीं था। आया मेरे पास, हाँ जी, उनको बोल दिया ना नंबर उससे लिखवाओ, जो मैथ नहीं आती जिनका। अंदर लॉसमेंट कर दी थी हमने। मैं अंकल आप तो हर जगह, मैंने अदब से बोला, आप तो हर जगह, आपको मालूम ही हो जाता पहुँच जाता है। कहते तू अपना काम कर। बड़ा गंदी बदतमीजी के साथ मुझे बोला, मुझे एकदम थोड़ा सा ऊंचा बोला स्वर में। वो हमारे एक अंकल उसके ऊपर हाथ उठाने लगे थे, किसी अंकल ने, अंकल सत्संग। कहते बोला किस बदतमीजी, वाकई बहुत गलत बोला था सत्संग जी। मैनू दिल से लगी बहुत गंदी बात, क्योंकि उसने जोड़े वाला समझ लिया था ना, उसको नहीं मालूम जोड़े वाले कौन होते हैं। पागल है। अच्छा लगा, कोई बात नहीं, चुप। एक अंकल हमारे कहते अंकल क्या बात है बोलो, हमारे बड़े ही सीनियर, उनसे बात कर ले। कहते अंकल मैं मैसी नहीं आते थे। अंकल इसी अंकल ने क्या बोला? कहते अंकल कहते तू हम हर जगह तो आ जाते हो, आपको तो पता है। हाँ फेंक गलो, तड़ गुस्से उनको झाड़ दिया। कहते जी चुप, नाम क्या है? फलाना फलाना, मैं नाम नहीं बोलूँगा साथ में। करवा के काफ़ी बंद करवा दी। बोलो तो अंकल चलो अंदर। जी क्योंकि मैं अदब करता, बड़ा प्यार करते हूँ मैं अंदर से। हाँ जी 28 नंबर दो, 55 दो। मैं अपना, मुझे भी दिल पे दुख लगा। मैं रात को लंगर प्रसादा वहाँ खाया, घर आया। मैं लंगर खा के घर आता हूँ ना, सत्संग जी नहा धो के मैं छत पे चढ़ जाता हूँ, मैं गुरु जी से बातें करता हूँ। मेरे पास स्वरूप नहीं था, क्योंकि स्वरूप कहते बड़े मदद मिलता है। मैं चुप हो गया। प्रेम कराऊंगा, पैसे 100 200 300 लगेंगे, कहाँ से दूंगा? चलो मैं छत पे चढ़ गया। मैंने गुरुजी के ऊपर मुंह करके बोला, गुरुजी आज दे बाद थोड़ी सेवा नहीं करांगा। अब एक तो मैं जोड़े उठा, ऊपर गालियां भी थोनू क्या सर, गालियां भी थोनू क्या फायदा। आज से बाद थोड़ी सेवा नहीं करांगा। हाथ जोड़ दिए मैंने ऊपर आसमान पे, छोड़ दिया। रात को फाइल बंद कर दी। मैं कहा नहीं। सवेरे साथ संगत जी बड़े गौर से सुनना, बड़े आंखें खोल के सुनना। साथ संगत जी सवेरे मैं अपनी रेड़ी निकाली, अपनी दुकान पे थे। मैं कहा चलो आज से बाद अब सेवा पे तो जाना नहीं, कलो काम पे। वैसे काम पे तो जाता था मैं अपना रेडी लेके निकला। थोड़ी दूर साथ संगत जी, अंदाजा आधा किलोमीटर, पेड़ के पास खड़ा हो गया। साथ संगत जी एक अंकल आए मेरे पास, जिनकी उम्र 35-40 साल हो गई, 45 हो गई, ऐसे ही ठीक थे। पुरानी एक्टिवा पे। साथ संगत जी बड़े गौर से सुनना। आए मेरे पास, फर्स्ट टाइम चांस हुआ था मेरे साथ, एक कृष्ण में हो रहे हैं मेरे साथ। मैं आए, कहता है मल्होत्रा साहब तुम हो? मैं कहा जी पापा जी। पंजाबी च बोलते पे थी वो। साथ संगत जी अभी नोट करना पॉइंट, मेरे सारे पॉइंट नोट करना। वो मल्होत्रा साहब तुसी हो? मैं कहा जी पापा जी। मैं पापा जी जब पंजाबी गल करते होवे, उन्होंने एक्टिवा साइड से खड़ी की, एक थैला कढ़िया, थैले च 2 कुकर कढ़े, एक फ्राईबन कटिया। कहते काका ये, काका भी बोले देखो सुनना काका, ये दोनों कुकर ठीक करने हैं और एक ये फ्राईबन भी ठीक कर दे। मैं कहा जी। मैं साथ संगत जी रेड़ी के उत्ते पैंडिया ते शब्द गुरबाणी लगा रखी थी। गुरु जी के शब्द, वैसे गुरबाणी वो तो पहले तो ही सुनता आ रहा थी, गुरु जी टाइम तो पहले भी गुरुद्वारे जुड़े होंगे। शब्द गुरबाणी मैंने चंगी लगती है। मैं सुना तो पैंडिया लगी हुई थी भाई रेड़ी पे। कहता यार शब्द तो बड़े मिठे मिठे लाए हुए नहीं। मैं कभी बाजी किस पे आशीर्वाद है, मैं अपना काम करा। कहता कल तेरी दुकान पर गया थी,
ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਆਏ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੇਗੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਸਾਢੇ 6। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੀਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਪਤਾ नहीं उन्होंने जादू कर दिया मेरे ऊपर। मैं कहा पापा जी एक तो सेवा करो, गालियां भी खाओ। कहते क्यों होया? ऐसे वो करने लगे जिवें प्यो पुत्र गल करदे ना, ऐसे क्यों होया? मैं क्या पापा जी मैं गल सी, मैंने उन्होंने कहा तू अपना काम कर, बड़े बोला इस हिसाब ना बोले है। मैं जैसे आम किसी से बात की जाती ना वैसे कर दूँ, पता नहीं जादू कर दिया। तो आज कितना पहली बार कोई मिला कैसे बता देता है, कोई ना कोई उसने जादू चला दिया था मालिक ने। मैं क्या एवें गल है पापा जी? अच्छा ये गल हुई है तेरे नाल? मैं कहा जी। कहते देखो मुँह कर। फिर सत्संग जी मेरे कंधे ते हत्थ रखा, कहते काका एक गल सुन मेरी, तेरी माँ ने तेन कभी दाल लैन भेजे? सत्संग जी सुनना बड़ी सोहनी गल। मैं कहा हाँ जी पापा जी भेजे। कहता की आख्या तेरी माँ ने? मैं क्या मेरी माँ ने ये आख्या बिट्टू जाके 100 ग्राम मूंगफली की दाल लिया, खिचड़ी बनानी है। हाँ अच्छा फिर तू की किता? मैं क्या मैं 100 ग्राम दाल ले आया, मैं मम्मी दी। मम्मी ने की की? मैं क्या मम्मी ने थाली च पाए, पत्थर चुने। अच्छा किन्ने पत्थर आ गए सी? सत्संग जी पॉइंट नोट करना। मैं क्या सत्संग, मैं क्या जी 100 ग्राम दाल लो तो 5-10 पत्थर आ ही जाते, 4-5 पत्थर आ ही जाते। अच्छा मैंने एवें कर दे। मेरे कंधे ते सत्संग जी हाथ रख के वो अंकल बोलते पे, कहता गल सुन काका, जो 100 ग्राम दाल लो उस भी 4-5 पत्थर आ जाते हैं, ये जी 100 संगत आती है क्या 4-5 गलत नहीं आ सकते? मैं कहती तो आ, क्या तेरी माँ ने दाल छुट दी थी? मैं कहा नहीं। की किता थी? लेकिन मम्मी ने पत्थर छोड़ के। फिर हूँ तू 5-4 बंदे गलत दे तो सत्संग छोड़ देगा नहीं, अच्छी सेवा करना है? आज जाना है तू सेवा ते? मैं कहा पापा जी चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग खुल गया। मैं चला जाऊँगा पापा जी, ऐसे ही सत्संग जी हाथ जोड़ के। मैं कहा पापा जी चला जाऊँ, जब कोई समझा रहा हो, कोई देखेगा भी रोड तो देखेगा प्यो पुत्र गल करते, पता नहीं भरा होती कोई बड़ा, मतलब मेरे स्वभाव के नाल लग गया। मैं कहा पापा जी जाओ, जाएगा ना सेवा ते? हाँ जाना है, ये 4-5 पत्थर नहीं देखना आप। संगत जी जो अंकल है कहते कितने पैसे होए? मैं कहा पापा जी बनते 155-150 रुपये। कहते एल है वो 150 संगत जी में 150 रुपये पा लेते जेब में। मैं बड़े अच्छे मिठे स्वभाव के गोरे चिट्टे अच्छे लगे मैनू। 3 नंबर C ब्लॉक। मैं कहा 3 नंबर C ब्लॉक? मैं कहा अच्छा। मैं पापा जी नंबर कितना है? मैं कहा सत्संग जी मैंने ध्यान तो नहीं, ध्यान है मेरे ख्याल है 107 पता नहीं, खाली 95 ऐसे ही कुछ सत्संग नंबर बोला था। मैं कहा ठीक है पापा जी, मैंने अच्छे लगे ना स्वभाव उन्होंने। वो सत्संग जी चले गए, उसके बाद ग्राहका की पहाड़ लग गया मेरी उत्ते देड़ी ते। मतलब तो सब कुकर की दबड़ दो, हैंडल दो, ये दो, मेरा चूल्हा करो, मेरा कुकर करो, मेरा ये करो। सत्संग जी मैनू 30 साल हो गए काम करते हुए नू, मेरा रिकॉर्ड टूट गया है। मेरे ख्याल जहाँ तक ख्याल है सत्संग 2400-2500 रुपये की सेल की मैं। मेरे 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मैं कमाता था 500-700 की सेल करके लाता था, कभी 1000 की सेल कर लेता था, फिर 300-250 बन जाते थे, गुजारा चला। उस दिन सत्संग जी मैं 2400-2500 रुपये की सेल की मैंने, 2500 रुपये की सेल की। मैं कह देखो आज भी खास अलग 2500 रुपये की सेल की, मन बड़ा खुश होया। मैं क्या यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा आया है मेरे को। पापा जी अच्छे न, कल एवं करांगा काम तो जावांगा ना, पहले मैं इन्हों की शक्ल देखांगा, इन्होंने मैं राम राम करके 3 थी 105 च रहते मिल के ता जाऊँगा, नाल ही है 5 मेरी दुकान तो उन्होंने घर 10 मिनट रस्ता थी। साध संगत जी जो मैं पार्क वाल गया ना, 3 थी 105 साध संगत जी उत्थे मकान ही कोई नहीं बनया पाया सी, 5 मकान प्लाट खाली सी।
उन्होंने तो यही नंबर दसिया, उत्थे तो प्लाट ही नहीं खाली। तो 15 मिनट उस गलियां च घूमदा रहा, फिर माथा खटकिया। ओहो, मैं क्या बिट्टू जी, ओ महाराज जी आप आए सी, सतनाम शिव वाहिगुरू जय गुरु जी। ओए होए गलती हो गई, वो पैसे भी मिक्स हो गए। केड़े पैसे दे गए थे मैंने, वो तो मिक्स हो गए। है ना, देखा आई तक हाथ लगा के चले गए, मैं पकड़ता तो भाग के चले गए। है ना, ये होता ना, ऐसे होते गुरु जी, हाथ लगा के मैं पकड़ लगा गए। बड़ा मन हुआ, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा थोड़ा सा। इंसान है ना, पागल है, बड़ा पागल है। कहता मैं पकड़ लूंगा, अरे पकड़ सकते हो तुम उसको। संगत बड़ा अजीब लगा। चलो, मैंने बड़ी कोशिश की, सत्संग जी तो गुरु जी ने दर्शन दिए। फिर मैंने संगतों से ना सत्संग सुनता था। गुरु जी ना सपने च दर्शन देते हैं, गल करते हैं। मेरे दिमाग में क्या, अच्छा मैं सत्संग सुनता था, कभी इन भाव में तो था ही नहीं। मैं घर आया ना, मैंने पता लग गया सत्संग सुनना करते रात को सपने में दर्शन देते हैं। मैं घर आके ना एक सत्संग जी, उसके बाद एक छोटा ना स्वरूप मिल गया, छोटा सा। मैं कहा बाबा जी मैं सुनिया तुसी दर्शन देंदे हो सपने विच, वैसे भी बात करो, मैंने देखा नहीं है आपको, मैंने आपको देखा नहीं है, स्वरूप में देखा है, ऐसे नहीं देखा खड़े होके। जैसे बात करो, अपने पे दर्शन देते हो, मुझे भी दो ना, दो ना। मेरे हर दिन जो सत्संग से आता था, मैं गुरु जी को यही बोलता था, मैं क्या बाबा जी दर्शन दो ना मैनू। अट्ठाईस सितंबर की रात थी, सात संगत जी मैं यहाँ फोल्डिंग पलंग पे लेटा हुआ था इस कमरे में, आंटी दूसरे कमरे में, 2 रूम सेट मैंने किराए पे ले रखा है। सात संगत जी इस कमरे पे लेटा हुआ था, रात को पाठ करना होता है ना मुझे गुरु जी का, रात को उसकी याद में बैठना पड़ता है। यहाँ बैठा हुआ था, मैं कहा गुरु जी ऐसे कह दिया, सो गया। सात संगत जी मेरी 12 बजे आँख लग गई, सो गया। थका तो आता था, थक तो जाता था, 7 दिन खड़ा ही होना पड़ता था शू स्टैंड पे, वहाँ पे जोड़ों की सेवा में, क्योंकि 10 बजे से वे भी रेडी चलानी, टांगे चाहते। सो गया सात संगत जी। रात को सात संगत जी मैंने सपने में देखा, एक फार्म हाउस पे एक लड़की की सगाई हो रही थी। मैं बर्तन आदि सेवा कर रहा थी, पांडे धो रहा थी। देखना साथ में, मैं पांडे धो रहा था, लास्ट मुझे एक अंकल आंटी ना यहाँ पे मार के चले गए, कहते हैं अंकल मत्था टेक लो, गुरु जी आए हुए हैं। मैं क्या, मैं अभी आया। सपने के डीम की बात कर रहा हूँ आपको। मैंने फ्राइबन सब्जी वाला था जो जिसमें तड़का लगाते हैं ना, वो धोया, आपने ऐसे कपड़ों से हाथ पहुँच के दोनों गुरु जी के पास अंदर चला गया। फार्म हाउस पे बड़ी भीड़ भरी हुई थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ भी 500-700-800 बंदे, 500-800 बंदा। उधर बीच में रास्ता गुरु जी के लिए छोड़ रखा था, 10-12 फुट का, इतना बड़ा। मैं गया, सात संग जी गुरु जी सामने साक्षात बैठे थे। मैंने पहली बार दर्शन किए थे डीम में। मैंने पैरों को हाथ लगाया, ऐसे मत्था टेका, मुंह पीछे घूम के चला के पीछे बैठ गया 20 फुट दूर जाके। मैं अपना मुंह नीचे करके सात संगत जी पाठ करने लग गया। गुरु जी वहां से खड़े हुए, मेरे पास आए, खड़े हो, मैं क्या देखे, नीचे देखे बूट, खड़ा हो गया। मैं क्या बाबा जी आप? गुरु जी आप? गुरु जी ने मेरे पे हाथ रखा, गलवकड़ी पाई। सात संगत जी गलवकड़ी पाई, कहता काका कदों आया है? बड़ी मिठी आवाज बोले थी मैंने।
सात संगत जी जुड़े हुए को तो मुझे 2.5-3 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे। कहता काका कदों आया? मैं कहा बाबा जी साल हो गया है। कहता साल हो गया? मैं कहा जी बाबा हो तो सात संगत जी 3 साल थे। अब मैंने साल क्यों बोला ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे फिर जफी पा के ले गया अपने पास, वहाँ जहाँ पे बैठे हुए थे ना, बड़े सात सात लंबे पैर करके ऐसे टेक लगा के बैठे थे। संगत बैठी थी, चॉकलेट कलर का कपड़े पहने हुए थे, बाजी सूट पहना था। मैं मुंह नीचे करके, बाजी साल हो गए, बस ऐसे मुंह देख के मैं साथ संगत जी चलता था। मैंने 2 बार झलक मारी गुरु जी के चेहरे पे, बस ऐसे मुंह, कहते राजे के आगे सर मस्तक होता है सेवादार। मैं उन्होंने कंधों पे हाथ रखा हुआ था, मेरा मुंह नीचे था, ले गए। साथ संगत जी जेड़ा वो चाय प्रशादा पी रहे थे ना, बड़ा इतना बड़ा मग्गा था, आधी पी ली थी, आधी देखी, मेरे वाल देखा, कहने ये फिर देखा मेरे वाल नीचे से लेकर ऊपर तक, कपड़ा हटाया। सासंग जी बड़ा पकवान था वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या पड़ा था, मट्ठी प्रसादा दिया था मुझे, कहता ये लिखा था, बस जैसे थोड़ी सासंग जी वो सपने में मुझे चाय प्रसादा पिला के गुरु जी जाने लगे। मैं कहने लगा गुरु जी मुझे सासंग जी ये नहीं पता मौके में चाय लिए कि पी है कैसे नहीं पी, मुझे नहीं पता, सपना था ना, ड्रीम था। जाने लगे गुरु जी ऐसे शायद के गुरु जी ऐसे कर। मैं अचानक आँख खुल गई, मैंने देखा साथ संग जी वहाँ पे भी रो रहा था। तो साथ संग जी हकीकत में सोते सोते भी मैं रो रहा था। मैंने फोल्डिंग पकड़ लिया, मैं कहूँ ये ड्रीम देखा हूँ, सपना देखा हूँ, क्या ड्रीम तो आप इंग्लिश सीख हूँ ना कुछ, तो सपने देखा, आंखें बंद कर ले। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, मैं गुरु जी में 2 बार झटका मेरी आंखों में देख के चले गए। मैं वहाँ रो रहा था, हकीकत भी साथ संग में देखा था, सारा पानी रो रहा था मेरे साथ, मेरे से कृपा कर देती, चाय पे शादा पिला गए। ऐसे सो गया, जैसे करते करते मैंने ड्रेसिंग पे हाथ डाला है, साथ ये पड़ा है, मैंने हाथ लाया, मोबाइल पे बटन दबाया, देखा रात 2:26 थे, 2:24 थे, पता नहीं 26 मिनट थे मेरे ख्याल, यही 2 मिनट कैसे। ओहो मैं गुरु जी आए, मैंने चाय पे शादा पिला के मेरा मन बड़ा खुश। रात को 2:30 बजे की बात, 10-15 मिनट पाठ किया मैंने फटाफट। मैं कहा बाबा जी गुरु जी चाय पिला दी थी तो चाय पी भी जाओ बच्चे को लो। आंटी दूसरे कमरे लेटी होंगी है, रसोई बाहर होती है। साथ संगत जी मैं गया, चाय प्रसादा बनाई, गुरु जी को रात को भोग लगाया। मैं कहा बाबा जी चाय पी लो, पिलाई तो पी लो। साथ संगत जी मैंने भोग लगाया फर्स्ट टाइम, कोई सत्संग तो कभी ऐसा कराया नहीं ना, कोई खर्चा होता है, चुप भोग लगाया चाय का। फिर चाय प्रसादा रात को मिली, रात को मेरी सुबह आंटी कहती कि रात को आवाज़ आ रही थी खड़खड़ की। मैं कहा मैं चाय बस चाय पी रही, मैं तो उनको क्या बोला, मेरे मालिक के आए, मैंने चाय पी गए, ठीक है ना। क्या हो सत्संग जी एक बार ना ये सत्संग खोज सत्संग 21 सेक्टर में सेवा कर रहा था ना, इससे पहले एक छोटा सत्संग था, मुझे ध्यान भूल गया था, अब ध्यान आ रहा है। मैं कहते शब्द आता है ना साथ संगत जी, संगतां बुलावन गुरु जी ना आवन एवं हो नहीं सकता, ठीक है ना शब्द साथ संगत जी, गुरु संगत बुलावे गुरु जी ना आवन एवं हो नहीं सकता, शब्द है बड़ा मीठा शब्द, आप जी ने सुने होती तो। मैंने ऐसे सुन लिया, अच्छा पहले मैं सत्संग पूरा कर लूँ, आपको बताता हूँ। मैंने सुबह से उठा है, मैं रात को इतना पागल हो गया, मैंने तो गुरु जी सपने दर्शन देते, मैं क्यों नहीं दसा। मैं साथ संगत जी मेरा एक ग्रुप नहीं, कहने का मतलब मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ 5-6 परिवार हैं, मिल के हम भाई अपना सत्संग करते हैं, हम सेवा करते हैं। मेरी जोड़े की सेवा है, 2-3 अंकल की चाय प्रसाद की सेवा, किसी की लंगर की सेवा, किसी की दरबार आंटियों की सेवा है। हमारा ऐसे 10-12 बंदों का परिवार है। मैंने सुबह सुबह मेहता साहब को सुबह 9 बजे, फिर बाद मेहता साहब बहुत अच्छे, हमारे अंशुल आंटी हमारे मेहता साहब बहुत अच्छे स्वभाव के नेचर के हैं।
मैंने उनको मेहता साहब को फ़ोन किया, मैं पापा जी ਨੂੰ मेहता साहब ਨੂੰ कहना फ़ोन किया, कहता आओ मल्होत्रा साहब कैसे, उन्हें समय पता क्यों, मैं पापा जी कहते उन्हें आज वो भी हैरान हो गए मल्होत्रा साहब सवेरे सवेरे वो जितने भी उनके अपने सत्संग होते हैं ना मुझे बोल देते हैं अंकल फलाने दिन की सेवा फलाने दिन की सेवा। अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के। उनके तो मेहता साहब को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा पापा जी, कहना हाँ अंकल, मैं क्या पापा जी काम देखो, कहना किमें होया कि गल सब ठीक ठाक तो है, उन्हें क्या सवेरे सवेरे फ़ोन किया अगले ने 9 बजे की गल है, मैं पापा जी एवें गल है, कहते की होया, मैं क्या पापा जी राती एवें गल हुई है एवें गल हुई है एवें गल हुई, तो प्रेज गुरु जी दर्शन दे गए, चाप शादा पिला गए, वो हो गए। ओए मल्होत्रा साहब तेरा तो कल्याण होता है, मल्होत्रा अंकल तेरा तो कल्याण करके गुरु जी, मैं कहा शुक्राना सच्चे बादशाह था, मैं कौन है, मैं तो जोड़े झाड़ागा प्यार है उन्होंने, बड़े खुश हुए, कहता हाँ 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 मल्होत्रा साहब बहुत अच्छा लग्या, मल्होत्रा अंकल बहुत अच्छा, खुश हुए, शाबाश तेरा तो कल्याण हो गया, तो मालिक तू सेवा भी अजी करना ना दिल ना, था क्या कहते कल्याण कल्याण मारी कहते कहना कई संगतां ने तो 8-8 साल हो गए 7-7 साल उन्होंने एक छोटी जी सुई तक नहीं मिली, हली मिली बरकत सब नूं मिली है ना, मतलब वो कहते रहे दर्शन दो या किसी चाह पिछाते तो अपने अंदर चाह पिछा पिला के जफी, चलो जी फोन कट गया, फिर मैं फ़ोन किया, कहना अंकल हाँ सेवा, मैं कहा कोई कम आया थोड़ा, उन्होंने समझे वो मेहता अंकल समझे शायद कुछ पैसे लोड़ है, पूरा सूरा है, कोई बात नहीं मल्होत्रा अंकल बोल क्या चाहिए बच्चे, तू चिंता ना कर, शर्माया ना कर, खुल के बोला कर, क्या चाहिए क्या हुक्म कर। मैं क्या एक गल कहूँ, उनके ना सात संगत जी महीने के 30 बुधवार को सत्संग होता है 2128 सेक्टर 9 फरीदाबाद में, अच्छे परिवार है। मैं कहा पापा जी एक काम कहूँ, क्या ना बोल, मैं पापा जी गुरु जी मैंने चाह पिला गए ना, मैं चाहना इस बार थोड़े का जो सत्संग होएगा ना चाह का भोग अगर मैं ला लवां, क्योंकि सत्संग जी अपने घर तो तुम समझ गए आप जी है ना, कोई गल कहता अंकल तू चाह का भोग भी तू लाएगा तो लंगर का भी भोग तू लाएगा। उनके घर 200-250 संगत आती होती है, अच्छा सत्संग करते हैं। मैं कहा पापा जी लंगर का नहीं बस खाली चाह का बड़ी तमन्ना है गुरु जी पीली के, मैं पिलाए, कहता नहीं लंगर का भी तू लाएगा, सेवादार अपना एक जोड़े का लगता कोई जोड़े की सेवा कोई भी नहीं हाथ लाता, तू अपना एक सेवादार ले खड़ा कर, कोई बंदा संभाल लें, 250 जोड़े आते मगर ठीक है। सात संगत जी वहाँ पे मैंने गुरु जी को भोग लगाया, बिठा, हमारे में एक रूल्स होते हैं जिनके घर जो भोग लाता है जिसको उनको पहले बिठा दिया जाता है जैसे उसी के घर का, ठीक है जी। हमारे इंडिया में बरेली का, वो दुबई का तो नहीं कह सकता कुछ, साथ ही ऐसे फिर मैं भोग लगाया, उन्होंने पकवान शुकवान बनाए, पनीर बनवाया, थोड़ी रोटियाँ छोटियाँ माल पूड़े बनवाए, कहते नहीं मल्होत्रा अंकल का सारी संगत ध्यान आज मल्होत्रा अंकल भोग लगा, बड़े खुश हुए। मुझे आंटी अंकल आंटी बड़े प्यार करते हैं, संगत बड़ी प्यार करती है, वो बहुत अच्छे आंटी अंकल हैं मेरे, बहुत अच्छे। मेरी संगत जितनी भी आती है 5-10 पत्थर को छोड़ देते हैं, गुरु जी कहते हैं ना 5 पत्थर भी आते तब छोड़ दे, बाकी संगत बड़ी प्यारी, मैंने बड़ा प्यार करते हैं, जाते हैं मेरे से हाथ रखते हैं, कंधे से हाथ मार के जाते हैं, मैंने बड़ा चंगा लगता क्योंकि मेरा प्यार है, परिवार है मेरा। चलो जी उधर हुआ सात संगत जी, ऐसे ही की बात थी, उससे पहले की बात आप सत्संग सुना रहा था, मैं भूल गया था, ध्यान आ रहा है। मैं सात संगत जी जब से सत्संग करता हूँ, मुझे आज 5 साल हो गए, अब मैं जब भी सत्संग पे सेवा पे मैं बैठता नहीं हूँ कभी, कभी एक कारण हुआ था वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे इंडिया में NIT में सेक्टर 21 में एक सत्संग था, अभी वो जुड़े हुए को मुझे 7 महीने ही हुए थे, 6-7 महीने हुए थे, दोपहर का सत्संग था, मैं दोपहर को सत्संग कर रहा था, मैं बात पहले बैठ जाता था, कुछ जब कोई संगत नहीं आई तो बैठ जाओ कुर्सी पे, ठीक है ना अंकल सात संगत जी, मैं बैठ गया, किसी का सत्संग था, मैंने देखा एक अंकल आए, सुपारी सूट पहना हुआ, उम्र हुई 50 साल, आए, मैं गेट पे खड़ा था, जो क्योंकि जोड़े का बाहर ही होता है, साथ अंदर गुरु जी का दरबार लगा होता है। मैं कहा अंकल जी जोड़े इधर था, तो जोड़े मैंने, अंकल नहीं मैं वेखने आया कौन की करता पिया, सासंग जी ऐसे वर्डिंग बोली थी उन्होंने। मैं कहा जी अंकल अंदर ना दीवान सजिया पे है, जोड़े तो बाहर था नहीं, अंदर महाराज जी आए हुए।
वो मैनू नीचे तो लैके ना उत्थे तो देखा। अच्छा कहना ठीक। उन्होंने छोटी जी चैन खोली, बूट उतारे, चॉकलेट कलर के, बादामी कलर के होते हैं ना बूट, ऐसे बूट थे, बड़े अच्छे अच्छे बूट चैन वाले उतारे। साथ संगत जी उन्होंने बूट उतारे, 10 फुट ही अंदर गए होंगे। मैंने जोड़े रखे, हाथ से जोड़े मैं ही उठाता, जोड़े रखे, जेंट्स में रखे। मैनू थोड़े दिमाग में आइडिया हुआ, ये बड़े मंदिर से कोई अफसर आया, कोई रूप ही न्यारा था उनका, बड़ा सोना, बाल थे छोटे छोटे, रूप न्यारा था। संगत किस रूप में भी गुरु जी आ सकते हैं। मैंने जोड़े रखे, साइड में, मेरे मन में खटका आया, ये कोई बड़े मंदिर से अफसर आया है, क्योंकि मैं बड़े मंदिर को भी ज़्यादा जानता भी नहीं था ना, संग बड़े बड़े को कोऑर्डिनेटर कौन है क्या। मैं तो अपना फरीदाबाद की संगतों में बड़ा खुश था। आज तो 3 साल हो गए बड़े मंदिर में, अब तो वही सब जानते हैं मल्होत्रा अंकल है। मैंने वो अंदर मुड़े, एकदम मैं पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि रास्ता एक ही था, एकदम मैं पीछे पीछे चला। अंदर देखा साथ संगत जी, सामने दरबार लगा हुआ है, वो अंकल है ही नहीं। 30-35 आंटी इधर, 30-40 अंकल इधर बैठे हुए। मैंने साइड में देखा, दोनों तरफ देखा, वो अंकल ही नहीं है। मैं आंटियां मेरी तरफ देखा, साइड में गेट की तरफ। आंटियां ने इशारा किया, आपको क्या हुआ, ठीक है। मैं कहा अंकल यार बैठे बैठे बैठे, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। 1:30 बजे की बात थी, 12 से 2 सत्संग था। इशारा किया बेटा। वो आंटी इशारा इसलिए समझ रही हो, जैसे कोई गाड़ी गलत लगी हो या कोई देखना आंटी को, देखो बैठो। मैंने उनको इशारा किया। सामने 3 कमरे नज़र आ रहे थे, मैंने सामने तीनों पे नज़र मारी। साथ संगत जी कोई भी नहीं था, रसोई भी नहीं था, वॉशरूम भी खुला हुआ था, कोई भी। मैं कहूँ अंकल कहे कहाँ, मैं ऐसे ही बाहर आ गया। मैं सोचा आता है गुरु जी के दरबार में, गुरु जी को मत्था तो टेकता है ना बंदा, ये तो अंदर आते ही गायब। मैं थोड़ा माथा खट गया मुझे, मैं क्या कुछ तो बात है। ऐसे 10-15 मिनट सोचता रहा, अंदर एक बार फिर गया, फिर दोबारा आ गया, 2 बार हुआ है। बात साइड में देखा था साथ संगत जी, जोड़े गायब। वो मैं क्या तेरा भला होए, ये जोड़े कहाँ गए। कोई गया भी नहीं, क्योंकि साथ संगत जी गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई का दिन थे। कुत्ता कुत्ते की जात नहीं, पूरी गली खाली। ये लास्ट वाला मकान पे मैं सत्संग पे सेवा पे था। बाद देखा मैं कुत्ता ना ले गया हो, फटाफट नीचे गाड़ियों में मैंने चेक किया, साथ संगत जी कोई नजर ही ना आया। मेरा माथा खट गया, मैं कहा जी जोड़े कहाँ गए। वो तो निकले नहीं, गेट तो मेरे पास ही है, दरवाजे से मेरे सेवा तो कोई निकल ही नहीं सकता, यहाँ से मेरे सामने हूँ, यहीं से निकलेगा। वो आगे गर्मी है, कुछ है ही नहीं। माथा थोड़ा खटका, कहते ना गुरु जी संगता बुलावन, गुरु जी ना आवन, में हो नहीं सकता। वही शब्द वाली बात आपको मैं बता रहा हूँ साथ संगत जी। मेरा मत्था छिट गया, इधर मंत्र जाप चालू हो गया, मंत्र जाप चालू हो गया। मैं कहा वो मुझसे बूट मांगेगा, मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो गरीब आदमी। मेरे हाव भाव ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। मैंने ऐसे किया, मैं कहाँ गया, वो आया थे। ऐसे देखा साथ संगत जी, मेरे हाथों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। मैं कहा ये कौन सी खुशबू है। मैंने सैनिटाइजर डाला, अब सीख गया, पहले सैनिटाइजर बोलता था, फिर सैनिटाइजर डाला, मल्ला, फिर भी नहीं जाए। मैं कहा छोड़ा, बूट आएंगे कैसे दूंगा। फिर साथ संगत जी आती होगी, संगत आने लगी। मैं कहा आंटी आप इधर आ जाओ, अंकल आप इधर आ जाओ। मेरे तोते उड़े उपड़े थे, ये दोनों को आगे अच्छे साथ जोड़े रह गए। अंदर से आंटी आई, अंकल मल्होत्रा अंकल आ जाओ, आपके लिए बैठे हैं, आपके साथ ही लंगर खाएंगे हम सेवादार, प्लीज़ आप आइए। मैं कहा आंटी गल सुनना, कोई रह तो नहीं गया। कहती नहीं आंटी हमारे ये जोड़े हमारे अपने घर के हैं, बस अपने ही हैं। एक मल्होत्रा अंकल आप हो, हमारे अंकल हो गए, आंटी हो, ये अपने 6-7 जन, कोई भी नहीं। कहती नहीं अंकल क्या बात है, आप वो होश क्यों उड़े पड़े। मैं कहते नहीं वैसे ही पूछा था, अब उनको क्या बोलूँ। मैं अंदर गया, साथ संगत जी हाथ धोने लग गया रसोई में साबुन के साथ, चारों तरफ देखने लग गया। मैं को बंदा गया कितने, बंदा नजर, साथ संगत जी ध्यान रखना आया ही नहीं, मतलब बंदा ही नजर नहीं आया। मेरे मन में आया, मैं क्या मल्होत्रा था बिट्टू रोटी खा तो फटाफट भाग। हाँ मन में था थोड़ा हो जाता कभी कभी। मैंने लंगर खाया। पहली बार आंटी को मैंने बोला हाथ जोड़ के, मैं कहा आंटी कोई भुला चुका हो जवान, क्षमा करना इस बच्चे को, पहली बार है ना नवा नवा, ऐसे बोला।
कहते नहीं अंकल, बोलो तो अंकल आपने बहुत अच्छी सेवा कर दी, बहुत बहुत मुबारक अंकल, बहुत अच्छे हो आप।